अब राजा बेटा होने से काम तो चलेगा नहीं। प्रोडक्ट याद हो गए तो क्या करें। दुकान खोल ली हमने, लेकिन दुकान जब तक हम शटर नहीं खोलेंगे, दुकान में सामान भरने से काम थोड़ी चलेगा। यानी कि अब हमें ये ब्रांड दूसरे को दिखाना है। अब दूसरे को दिखाने से पहले हमें प्रोस्पेक्टिंग करनी होगी। अब हम फोन मिलाया हमने, हम क्या कह के उससे प्रोस्पेक्टिंग करें, क्या कह के टाइम लें। किसी भी प्रोडक्ट का अलग अलग, एक प्रोडक्ट का जो बोल चुके हो वो दूसरा उसे ना बोले, वो दूसरा दूसरे की प्रोस्पेक्टिंग करे। ऐसी कोशिश करिए सारे लोग। ठीक है, पसंद आया? चलो फिर हैंड रेज कर दो। कौन कौन आ रहा है प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए? प्रोस्पेक्टिंग करनी है किन शब्दों में करें? कोई एग्री की करेगा, कोई ब्यूटी की करेगा, कोई कॉस्मेटिक की करेगा, कोई जो भी हमारी रेंज है, सारी रेंज पर एक एक करके। लेकिन बस इतना ध्यान रखना, आपसे पहले जो लोग कर गए, आपको उससे बदल के दूसरा प्रोडक्ट की करनी है। हैंडलिंग कीजिए। प्रोस्पेक्टिंग करना तो आप सबको सबसे पहले ही आना पड़ेगा भाई। मीटिंग तो तब करोगे ना। एक मीटिंग भी अगर कोई करने जा रहा है तो प्रोस्पेक्टिंग तो करेगा पहले वो। आप लोग झिझकते क्यों है? वो जो मैम ने कहा था ना, सर आपसे डर लगता है, तो वो वाला डर लगता है? हैं? नहीं, डर मत, डरो मत। मैं कतई काटूंगा नहीं आप लोगों को। आप लोग तो मेरी शक्ल देख के ऐसे डर जाते हो ना जी, घेर लेंगे। नहीं, कतई नहीं घेरेंगे। हम आपकी तरफ है। हमारा मकसद क्या है? आपका इस डर को, झिझक को दूर करना ही तो मतलब है। इस डर की वजह से ही तो आप लोग दूसरे से पूछ नहीं पाते हो। तो वो डर खत्म कर देंगे आज। आज ही आज में खत्म होना है डर। चिंता नहीं करो, सारे लोगों का डर खत्म होना। हैंडरेज करिए, जम के कीजिए, कोई चिंता मत करिए। बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए, जल्दी करिए। आइए, राकेश कुमार जी, पहली चिट्ठी आपकी। गुड मॉर्निंग सर, 200 पीवी पर डे। मैं वेरी गुड, राकेश वेरी मंचन गुड। अपलाइन प्रदीप कुशवाहा जी हैं। गेट अपलाइन यशवंत सर जी हैं। दिनेश केसरी हैं सर। हाँ, सर आज टॉपिक जो है कि अपने हम प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें, लोगों को इनवाइट कैसे करें, यही सर। आपको करना है, करके दिखाना है। तो सर हम प्रोस्पेक्टिंग ये करते हैं सर कि जैसे हम फोन मिलाएं उनसे, फोन में ये करते हैं, गुड मॉर्निंग सर, क्या आप नाम लेकर के, जैसे राजेश जी बोल रहे हैं, मेरी बात राजेश जी से हो रही है, बोलते हैं यस। तो सर ये बोलते हैं कि हमें आपका नंबर सर मेरे मित्र खास इनसे मिला है, और आप मतलब क्या करते हैं, फिर ये पूछते हैं, और फिर उनको अपना परिचय देते हुए उनका परिचय लेते हैं और उनका थोड़ा सा वो बढ़ाते हैं सर मान। तो उसके बाद फिर नहीं उनका नहीं, टॉपिक। नहीं नहीं, सर सर सर, थोड़ा सा चेंज हो गया। आपको ना बताना नहीं है कि हम क्या करते हैं, आपको करके दिखाना है। सम्मान बढ़ाते हैं नहीं कहना है, सम्मान बढ़ाना है। हमें पता तो चले कैसे सम्मान बढ़ाया जा रहा है। तो आप अगर किसी व्यक्ति को लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, जिससे उसकी बात को आपको ना कहना पड़े। अगर आप लाइव डेमो करना चाहते हैं कुछ, तो किसी का नाम बोलिए, लेकिन नाम उनमें से बोलिए जिनने हैंडरेज नहीं करे। उसकी प्रोस्पेक्टिंग करिए, क्योंकि वो तो बेचारा सोया हुआ है, उसने हैंडरेज कराई नहीं, उसे तो आता ही नहीं है। तो कम से कम इस बहाने वो ग्राहक ही बने। मैं सर मैं ओपन कर दे रहा हूँ, अच्छा, एक तरफ से कर दूं? कर दीजिए सर, किसी का भी ले लीजिए सर। बहुत बढ़िया भाई। संतन सिंह जी, अनम्यूट कीजिए। बोलिए अब। आ गए सर। संतन भाई, आप कुछ बोलिए, आपने अनम्यूट कर लिया, कुछ तो बोलिए। जी गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। अभी भैया जो है वो आपसे बात करने जा रहे हैं फोन पे, अच्छा। जी सर। हाँ, जो भी आपको उचित लगे वो बात करिएगा। आप बेस्टीज नहीं करते हैं, आप कुछ और करते हैं। क्या करते हो आप?
मैं ग्राहक हूँ सर। बहुत बढ़िया, चलो करिए साहब, करके दिखाइए राकेश भैया। सर, गुड मॉर्निंग सर। क्या आप गुड राजेश, मॉर्निंग। जी सर बोलिए। मेरी बात राजेश जी से हो रही है? जी सर, संतन सिंह से। सर, वेरी गुड, बहुत। सर तो जैसे मैं संघ परिचय दे दूं, मैं राकेश जी बोल रहा हूं। दरअसल आपका जी नंबर मेरे साथ मित्र श्याम बाबू जी से मिला है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जो कि आपसे मेरी बात हो रही है। तो सर, आपका कैसे हैं, ठीक है? जी ठीक है एकदम से। बहुत बढ़िया सर। तो आजकल मतलब ये हम जो अ, कार्य कर रहे हैं सर, कि हम लोगों की स्वास्थ्य की समस्याओं पे काम करते हैं। जी तो सर। आपने बताया कि हमारे जो हैं एक मित्र हैं, वो सर बहुत अच्छे हैं। तो थोड़ा उनका स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, तो उनसे थोड़ा जानकारी दे दीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है, हम बात करते हैं उनसे। तो इस वजह से आपसे बात किया, हम लोग इस स्वास्थ्य की समस्याओं पे काम करते हैं। तो हम आपसे मिलना चाह रहे थे, आपके पास यदि समय हो तो आप रुक बताइए। जाइए, यही रुक जाइए राकेश भैया, राकेश भैया यहाँ रुक जाइए। अब हम सारे लोग सुन रहे हैं इस समय प्रोस्पेक्टिंग आप दोनों लोगों की। मैं यहाँ पर आदरणीय रामजी सर को बुलाना चाहूंगा। सर आ जाए, हमें साथ साथ में गाइड करते रहे। Good morning, dear leaders. 200 PB per day. वेरी गुड मॉर्निंग डियर सर। जी, बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज किए हुए हैं, तो दो लोग बात कर रहे हैं। जी करिए करिए, बात करिए। सर, भाई कंटिन्यू। टाइम ज्यादा सर, भैया जो जरा जल्दी जल्दी करिए, बहुत हल्का स्लो कर रहे हैं आप। जी जी। जैसे कि सर हम आपसे बताएं कि स्वास्थ्य की समस्याओं पे काम करते हैं। तो जी जी। आपसे मिलना चाह रहे थे। आपके पास कब समय मिलेगा भैया जी? आपका समय हम आज चाह ही। रहे थे। जी आपका आज समय। ही आ जाइए, आज ही। आज ही हमारे पास टाइम है, आ जाइए आज ही। अच्छा, कितने बजे आ जाएं सर? आ जाइए लगभग 12-12 बजे तक। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है ओके सर, सर। धन्यवाद। थैंक। रामजी सर कुछ बोलेंगे या वो भी मैं ही बोलूं? नहीं नहीं। ऐसा है, सारे लोग पेन डाउन कर लीजिए और अपने अपने फोल्डर को देखिए, उसमें फॉर्म टेक्निक है और 5C है। ठीक है, तो इन दो चीजों पे खास करके ध्यान रखिए आप। फॉर्म टेक्निक और 5C पे ही आपको प्रोस्पेक्टिंग कर पाएंगे। जब भी किसी जान पहचान वाले से आप बात कर रहे हैं तो वहां परिचय की जरूरत नहीं रह जाती, लेकिन अगर प्रोस्पेक्टिंग का बेसिक मतलब तो ये हो गया जिसे आप जानते नहीं हैं और उससे आप जान पहचान कर रहे हैं और उसको अपने बिजनेस के लिए इनवाइट करना चाहते हैं या कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो उनसे आप अपना परिचय बढ़ाएंगे। परिचय से होगा, शुरुआत अपने आप से होती है। मेरा नाम रामवीर सिंह है, मैं बरेली में रहता हूँ और मैं कुछ ऐसा काम करता हूँ जिसमें लोगों को हेल्थ और वेल्थ दोनों के लिए ही अवेयरनेस का काम करता हूँ मैं। तो इस सिलसिले में मैं आपसे बात करना चाहता था। अगर आदमी कहता है ठीक है करिए, तो फिर आप उसका उसका नाम पता पूछेंगे, जिस और उसका मोबाइल नंबर वगैरह सब लेंगे अपने पास, जिससे कि अगर आप उससे दोबारा मिलना चाहें तो उससे मिल पाए। और ये अक्सर कहाँ होता है? ये होता है जब हम किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल कर रहे होते हैं, बस में, ट्रेन में, प्लेन में कहीं जा रहे होते हैं, तो पड़ोस वाली सीट पे जो व्यक्ति बैठा होता है उसके साथ आपको घंटा 2 घंटा बिताना होता है। तो वहां ये शुरू कर सकते हैं आप। दूसरा, आप कहीं जाते हैं, शादियों में जाते हैं या किसी फंक्शन में जाते हैं, वहां बहुत सारे लोग आते हैं, तो वहां आपको टाइम मिलता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अकेले खड़े होते हैं या वो अच्छे से लग रहे होते हैं अलग पूरी भीड़ में। तो आप उनके पास जाकर के अपना परिचय देके बात कर सकते हैं कि सर मेरा नाम ये है
आप सबसे अलग और स्मार्ट दिख रहे थे, मैंने सोचा आप ही के पास खड़े होकर के बात करता हूँ। तो इस तरह से जब आप नए लोगों में बातचीत करना शुरू करते हैं जिनको आज से पहले नहीं जानते थे, उसको प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं हमारी नेटवर्क मार्केटिंग की भाषा में। और जो आप जान पहचान के लोगों में काम कर रहे होते हो, अपॉइंटमेंट ले रहे होते हो, वो फॉर्म टेक्निक हो गई और 5C हो गई। उसमें से जो आपको अच्छा लगे उसे यूज करिए। वो आपकी लिस्ट के ऊपर काम करना होता है। आप क्या कर रहे हो? आप जान पहचान के लोगों से बात करके ये सोच रहे हो कि हम प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं। प्रोस्पेक्टिंग ये नहीं होती। प्रोस्पेक्टिंग होती है आज से पहले जिस आदमी को आप नहीं जानते थे उससे आज आप पहली बार अपनी जान पहचान बढ़ा रहे हो, और इस तरीके से बढ़ा रहे हो कि उससे दोबारा अपने बिजनेस के बारे में बात कर सको। तुरंत नहीं होगा कि आपने अभी प्रोस्पेक्टिंग की और अभी आप झोला लेके बैठ गए। वो तब होगा जब कोई दुकानदार हो वहां आप जाके बैठो। वो फिर सेल्समैनशिप के टाइम पे कर सकते हो आप। जब आप सामान बेचने निकले और आपको कोई ग्राहक चाहिए होता है तो उस समय आप जाते हो कि मेरा नाम ये है और मैं यहाँ से आया हूँ, मैं हेल्थ पे काम करता हूँ, मेरे पास कुछ बेहतरीन प्रोडक्ट है जो आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं। क्या मैं आपको उनके बारे में जानकारी दे सकता हूँ? अगर आदमी कहता है ठीक है दीजिए, तो आप शुरू हो जाइए। तो ये अलग अलग मतलब नजरिए से प्रोस्पेक्टिंग होगी। आप किस नजरिए से कर रहे हैं उस नजरिए का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें एक और चीज बहुत बेहतरीन है। आपका लुक बिल्कुल प्रोफेशनल होना चाहिए। आपकी वॉइस जो है वो बहुत बैलेंस होना चाहिए। और आपका जो बात करने का तरीका हो वो प्रोफेशनल हो। तब तो सामने वाला आपसे दोबारा बात करना पसंद करेगा, नहीं तो फिर वो नहीं करेगा। एक और चीज होती है, जब आप अननोन लोगों से बात करते हैं तो आज का समय जो है ना वो बहुत ही अ, ऐसा हो गया है जहां पर लोग दूसरे लोगों से बात करना पसंद नहीं करते। डरते हैं लोग कि पता नहीं कौन होगा, इससे हम क्यों बातचीत करें। तो पहले अपना परिचय जरूर दें। अपने बारे में उसको ये यकीन दिलाएं कि आप एक सही व्यक्ति हैं, तभी वो आपसे आगे बात करेगा। ठीक है? तो इस तरह से आप करें। कुछ लोग होते हैं, जैसे पहले जब मैं वेस्टीज में नहीं था तो मैं परिचय करना तो दूर, अगर हम 6 घंटे भी किसी के साथ हैं तो हम उससे बात ही नहीं करते हैं। जैसे जान मतलब वो है ही नहीं। मुंह फुलाए वो भी बैठा हुआ है, उसे तो प्रोस्पेक्टिंग से कोई मतलब है ही नहीं। और हमें भी नहीं पता होती प्रोस्पेक्टिंग क्या होती होगा, अपने घर का राजा होगा, है ना। और दूसरी चीज एक और होती है, आम भारतीय के पास कुछ ना हो, अकड़ बहुत होती है, वो किसी से पहल नहीं करता। इवन नमस्ते नहीं करते। हमारा जो राष्ट्रीय संबोधन है नमस्ते, वो भी हम एक दूसरे से नहीं करते। बहुत से लोग तो ऐसे हाथ उठा देंगे दूर से, ठीक है, और कहीं हाथ वो ऐसे कर दिया तो गड़बड़ हो जाती है। इसलिए हाथ उठाते समय ऐसे रखना बहुत जरूरी है। ऐसे हो जाए तो दिक्कत हो जाती है ना। तो प्रोस्पेक्टिंग के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से कोई भी आप अपना सकते हैं। उसके लिए आपको नए लोगों की जरूरत होती है, पुराने लोगों में प्रोस्पेक्टिंग नहीं होती, वो लिस्ट बिल्डिंग और इनवाइटिंग होती है। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हालांकि मेरा सवाल कुछ और था, लेकिन टॉपिक एक बड़े टॉपिक की ओर चल दिए हम लोग अपॉइंटमेंट लेने की ओर चल दिए। अभी मैं फिर से अपने टॉपिक पे आता हूँ पुराना। अ, सारे लोग सही से समझने का प्रयास करिएगा मैं क्या चाह रहा हूँ। आपके कोई मिलने वाले हैं और आपको उन्हें सैनिटरी नैपकिन प्रमोट करना है, ऐसे आ जाइए। और सैनिटरी नैपकिन का एक छोटा सा वीडियो आपको उन्हें भेजना है। कोई मीटिंग में आप नहीं बुला रहे हो, ना उनके मीटिंग करने भी जा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। वो रहते हैं जालंधर, आप रहते हो उरई। तो आपका उद्देश्य भी अभी जाने का नहीं है, लेकिन आपके रिश्तेदार जितने भी मिलने वाले दूर दूर तक हैं, आप फोन पर भी उनसे बात तो करोगे। अब बात क्या करोगे? आपको उसकी नीड क्रिएट करनी है। जानने वाले वो हैं आपके, फिर से समझिए सिचुएशन को। वो जानने वाले हैं, आप उन्हें सैनिटरी नैपकिन के विषय में बताना चाहते हो। अब कैसे बता दें? क्या डायरेक्ट लिंक भेज दें उसका, या उसके आगे कुछ उनसे बात करें फोन पर? तो बात करें तो क्या करें? या अगर हम उनको लिख के भी भेजें मैसेज तो क्या लिख के भेजें? ऐसे ही हम मान लीजिए स्किन फार्मूला 9 के विषय में कुछ उनको वीडियो शेयर करना चाहते हैं, या हम बताना ही चाहते हैं उन्हें, तो हम उससे पहले क्या माहौल बनाएं? हम इस तरीके की बातें अभी मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं। हमारे वो साथी जो दूर दूर बैठे हुए हैं, जहां मीटिंग करने अभी नहीं जा रहे,
उनसे हम परिचित हैं, रिश्तेदार हैं वो हमारे, क्या बात करें। आइए अब मैं अगले व्यक्ति को ले रहा हूं, किसी को। राकेश जी अनम्यूट कीजिए। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग 203 पर डे। नाम राकेश पटेल, बी टीम स्टूडेंट प्रयागराज से सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मैं किसी एक ऐसे व्यक्ति को ओपन कर दे रहा हूं जिन्हें हैंड डाउन किया हुआ है अपना। आइए कुलदीप जी आइए। सर मैं क्या कुलदीप जी को नहीं जानता हूँ कि जानता हूँ? आप जानते हैं कुलदीप जी को, आपके साथ में ऑफिस में काम करते हैं। बिल्कुल। अनम्यूट हो गए हैं सर? जी हो गए। कुलदीप जी बोलिए भाई, पता कैसे चलेगा अनम्यूट हो गए? कुलदीप जी क्या वाकई में अनम्यूट नहीं हुए? क्या? तो फिर किसी और को ले ले रहे हैं भाई। यहाँ से अनम्यूट दिख रहे हैं, आप बोलेंगे नहीं, क्या बात है? बोलना भी मैं सिखाऊं? हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? बहुत जी लेट जी। पेमेंट, फोन उठा के इतनी देर में तो सामने वाला काट देगा। कुलदीप भैया नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? और ठीक है, और बताइए क्या क्या हाल चाल है? बढ़िया सर। और बाल बच्चे? सब बढ़िया है। और काम धाम ठीक ठाक चल रहा है? वो भी ठीक चल रहा है सर। और मैडम लोग कैसे हैं? सब बढ़िया। ठीक ठाक हैं? जी। तो भैया हम आपके यहाँ एक दिन आना चाहते हैं। जी आइए। कुलदीप तो भैया, राकेश भैया, आप टॉपिक से हट गए। जी मीटिंग आमने सामने नहीं करनी है। कुलदीप भैया आपके रिश्तेदार हैं, मिलने वाले हैं, लेकिन रहते हैं नैनीताल में, और आप रहते जी हो झांसी में। आना नहीं चाहते हो आप। जी आप इनको फोन पर ही बताना चाहते हो, और या फोन पर कोई वीडियो भेजना चाहते हो, ऐसे आ जाओ। जी अब कैसे बताओगे? नैपकिन का वीडियो भेजना चाहते हो आप इन्हें, नैपकिन बता दिया मैंने, दोनों जेंट्स हो और इनको जी नैपकिन के विषय में बताना चाहते हो, तो क्या करोगे? जी भैया, कुलदीप भैया, जी देखिए हम जो है इस समय क्या है कि महिला हेल्थ पे जो है काम करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। इसी पर्पज से आपको मैं एक वीडियो भेज रहा हूँ। इस वीडियो को आप देख लीजिए, ठीक? इसको देख लीजिए, तो इसके बारे में फिर आपसे हम डिटेल बात करते हैं जो है। एक हमारे यहाँ है सीनेटरी नैपकिन, जो है आजकल जो है, क्योंकि जो भी महिला सदस्यों में सबसे ज्यादा समस्याएं आ रही, खास तौर से उसी की वजह से आ रही हैं। उसी का मैं एक आपको छोटा सा वीडियो भेज रहा हूँ, उसको आप देख लीजिए। फिर उसी पर्पज से मैं आपको डिटेल में बातें करना चाहता हूँ। संजय सर, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। सर प्लीज। देखिए अनुज जी, राकेश जी, आपने बहुत अच्छे से किया, लेकिन यहाँ पर जो बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक है, जो कभी पता लगती है, पता नहीं लगती है। आपने परिचय देने के, अपना परिचय की जरूरत नहीं थी। हालांकि आपको ये कहना था कि अभी हाल ही में मैं और मेरी श्रीमती, जी क्योंकि आपने अपनी बात करने के बाद मैडम के बारे में पूछा, ठीक है, और उसके बाद कहते हैं आना चाहते हैं, तो मेरे जैसा आदमी तो कह देगा भाई साहब मैडम को ही फोन कर लो, ठीक है। बिल्कुल। और मैं तो कभी बुलाऊंगा नहीं ऐसे व्यक्ति को जो मुझसे बात करके मैडम से मिलना चाहता हो। तो आपको अपनी मैडम का भी परिचय देना है, जी जी, थैंक ठीक है, अपने मैडम के बारे में, क्योंकि आप मैडम से बात करना चाहते हो तो मैडम के साथ ही बात करोगे। यू। उससे आपकी जो है ऑथेंटिसिटी और बढ़ जाएगी। जी, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू संजय। चलिए साथियों, दोनों लोग म्यूट कर लीजिए। राकेश जी और कुलदीप जी, आप लोग म्यूट कर लीजिए। मैं अब दो लोगों को ले रहा हूँ। एक है, क्या नाम है, सीमा देवी। सीमा देवी अनम्यूट कीजिए। देखो, भाई किसी का यहाँ पर आवाज आ रही है, म्यूट करिए। कौन है? सीमा देवी जी। एक फिर से म्यूट करना पड़ेगा सबको।
आप लोग ना बात कहने के बाद म्यूट करना सीखो भाई। आप लोगों को मुझे यहाँ बंद करने में मुझे एक एक्स्ट्रा मुझसे नौकरी करवाते हो आप लोग। सरिता सिंह जी आइए। अनम्यूट कर सकती हैं आप अपने आप को? नहीं। जी सर। वेरी गुड। आप किस प्रोडक्ट की प्रोस्पेक्टिंग करेंगी? फेशियल किट की सर। फेशियल किट की करेंगी। अब मैं आपको बुला रहा हूं, लक्ष्मी चौधरी मैम है, करिए। अनम्यूट कीजिए मैम। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग एक दूसरे से परिचित हैं, जान पहचान है, गीतों में बुलावे में मिलती रहती है एक दूसरे से, नंबर एक दूसरे पे हैं। बात कीजिए मैम, शुरू कीजिए। जी जी सर, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सरिता सिंह है, मैं नहीं नहीं, नाम प्रयागराज नहीं से बताना है। अरे वो जानती है, नंबर फीड है एक दूसरे का, सहेली हो पक्की। जी सर। हेलो लक्ष्मी, कैसी हो? बढ़िया है मैम, आप बताइए आप कैसी हैं? हम भी अच्छे हैं। और आजकल क्या हो रहा है मैम? कुछ नहीं, ऐसे ही घर पे। और घर में सब अच्छे हैं? जी मैम, बहुत बढ़िया। आजकल तो शादियों का सीजन चल रहा है। जी जी, बहुत चल रही है, आना जाना लगा हुआ है। जी हम आज जैसे आप शादियों में जाती हैं तो देखती हैं, जैसे ए, में कॉस्मेटिक का सामान लेती हैं, उसमें कितना ज्यादा केमिकल रहता है। लोगों को दाने हो जाते हैं, खुजली हो जाती है। जी जी जी। तो हम इसी पे काम करते हैं। तो हमारे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं जो हम इस पे काम करते हैं ना, तो अगर हम उससे फेशियल कराते हैं या मेकअप कराते हैं तो स्किन भी बहुत अच्छी हो जाती है। और हमारे सारे प्रोडक्ट में विटामिन सी है जो चेहरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो हम तो यूज करते हैं, मेरी बेटी है उसकी शादी हुई है तो मैंने सारे प्रोडक्ट उसको यूज कराए। वो बाहर का कोई फेशियल किट वगैरह कोई कुछ भी नहीं यूज की, इसी से यूज की है, बहुत अच्छा है। तो अगर आप यूज करना चाहें तो मैं आपको दूं। मैम ऐसा है कि मैं कोई भी क्रीम नहीं फेस पे यूज करती हूँ, कि मेरी सेंसिटिव स्किन है। तो बिना जाने और बिना किए मैं जल्दी रिस्क नहीं लेती हूँ। मैम मैं आपको एक बार दिखाती हूँ, आप देख लीजिए और यूज करके देखिए। अगर आपको अच्छा लगेगा तो यूज करिएगा, क्योंकि मैं काफी लोगों को दे चुकी हूँ और खुद मैं यूज करती हूँ, मेरी बेटी है वो भी यूज करती है। हम बाहर के कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं वो हमें बहुत नुकसान करती है। तो आप यूज करके देखिए, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। क्योंकि लोग शादियों में जाते हैं या कहीं धूप में निकलते हैं तो ऐसा यूज करते ही हैं। जी मैम, मैं आपकी बात सही है, लेकिन स्किन की बात है। अब फेस पे डायरेक्ट हम यूज कर ले और वो कुछ मुझे नुकसान करे, आप उसके बारे में कुछ सही डिटेल दीजिए तो फिर मैं बताती हूँ आपको। मैम जैसे आप कहीं गई फेशियल कराने गई, वो आपको कोई भी प्रोडक्ट लगा दिया, आप देखे नहीं है एक्सपायरी है ये क्या है, और महंगे भी हैं। हमारे फेशियल किट सस्ते भी हैं, और अगर हम इससे कराते हैं तो हमारी स्किन भी अच्छी रहेगी। और इसमें आप एक बार कराती हैं कम से कम 800-900 देंगी आप। ये हमारा प्रोडक्ट जो है सस्ता भी है, और इसमें आप 4 बार फेशियल भी कराएंगी, आपकी बचत भी होगी और स्किन भी अच्छी रहेगी। तो मैम कोई कंपनी है क्या, उसके बारे में आप बताएंगे कौन सी कंपनी है? जी मैम, हम हेल्थ पे ही काम करते हैं, स्किन पे और हेल्थ पे काम करते हैं। बेस्टीज हमारी कंपनी का नाम है, बेस्टीज। जी जी जी। ठीक है मैम, मैम आप आ जाइएगा। जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी अब मैं आदरणीय जगत बहादुर सर को आमंत्रित करता हूं। सर, इस वार्तालाप में आ, और अच्छा क्या हो सकता था? कहां पर मैम, जैसे मैम सस्ते पर उतर आई कि सस्ता करके बेचने पर उतारू हो गई, वो क्वालिटी के दम पर अपने आप को इतना बेहतरीन ढंग से पेश नहीं कर पा रही थी, तभी उन्हें सस्ते वाला पॉइंट खेलना पड़ गया कार्ड। तो कहां पर और बढ़िया कर सकते थे सर, वो उसमें थोड़ा सा गाइड कर दीजिए हमें।
जी धन्यवाद सर। सबसे सर्वप्रथम गुड मॉर्निंग 200 पर डे। वेरी गुड मॉर्निंग प्रणाम सर। सर। मैम ने जब कहा कि मेरी सेंसिटिव स्किन है, तो मैम को वहाँ पर ये बताना था कि ये हर तरह की स्किन के लिए सर्टिफाइड है। दूसरी चीज, हमारे फेशियल किट की जो अन्य खूबियाँ थी, ये मैम को यहाँ पर और मतलब विस्तृत ढंग से बतानी थी, और इतना बताना था कि वो खुद राजी हो जाती। जैसे कि इसमें अ, 4 पाउच है ना मैम, यस यस सर। तो उन सभी की आपने एक विटामिन सी का बता दिया था, तो इसके बारे में हमें और डिटेल करना था। यस सर। और है ना मैडम, जी सर। दरअसल अभी क्या है ना कि उन्होंने संबंधों के कारण, ठीक है ना, मन मार करके हाँ किया है ना मैडम, ये आपने जी भी सर। अनुभव किया होगा। जी सर, हाँ कुछ गलतियां हैं सर, मैं उसको अच्छे से करूंगी। ठीक है ना मैडम, तो ये हमको जब उन्होंने कहा ना सेंसिटिव स्किन है, सही बात है। जब लोगों की सेंसिटिव स्किन होती है ना, तो वो कोई भी उत्पाद और कोई भी नया उत्पाद प्रारंभ करने से डरते हैं। और आप यहाँ पर यह भी बता सकती थी कि आप अपने पहले हाथों पर इसको इस्तेमाल करके देख सकती हैं कि उसके क्या रिजल्ट हैं, तब आप इसको इस्तेमाल करिए। और आपको वहाँ पर उनकी तारीफ करनी थी कि ये वास्तव में मैं आपकी तारीफ करूँगी कि आप अपने स्किन के लिए इतनी सजग हैं, और होना भी चाहिए। शुरुआत में मुझे भी डर लग रहा था, ठीक है, तो ये जब हमारी उनसे और कनेक्टिविटी बनती, तो वो फिर खुद ही कहती नहीं नहीं मैं भी इसको यूज करूँगी। जी सर। यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आप दोनों मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आप, मुझे लग रहा है आपके माध्यम से हम सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और जिन लोगों को सीखने को मिलता रहा वो बीच बीच में तालियां जरूर बजाते रहा करें, जिससे हम लोगों की जानकारी में आता रहे कि जो सेशन चल रहा है उसको आप लोग जी पा रहे हैं, और जिनका नाम और जिनका हो चुका है वो हैंड डाउन करते रहें साथ साथ। चलिए, केपी सिंह साहब अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग 200 पर डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग भाई, किस प्रोडक्ट पर बोलेंगे आप? एपी सिंह अम्बेडकर नगर। सर, किसी भी प्रोडक्ट पे मौका दें। नहीं, आपको सब पे मौका दिया हुआ है, किसी एक पर बोलना है आपको। बताइए किस पे बोलेंगे। एक सर, मैं कृषि पे बोल लेता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय सिंह साहब आइए। नहीं सर, आप हो जाए। नहीं नहीं, बस जय सिंह साहब आ रहे हैं, मुझे मत बुलाइए। अच्छा। जी जय जी सिंह साहब, क्योंकि मैं एक साथ दो लोगों को कवर कर रहा हूँ, उन्हें हैंड रेज नहीं किया, उनकी बोलने की आदत भी डलवाऊंगा भाई। जी जी। गुड मॉर्निंग सर, 200 पीवी पर डे। वेरी गुड मॉर्निंग भाई, चलिए शुरू कीजिए। हेलो। जी सर। जय सिंह साहब बोल रहे हैं? जी सर। जी सर। जी, मैं केपी सिंह बोल रहा हूँ अम्बेडकर नगर से। जी सर, बोलिए सर। और मैं कृषि सहायक हूँ आपके एरिया का। जी और सर। और इसी पर्पज से आपके मित्र से जो है नंबर मिला है। जी हालांकि सर। जी बहुत सर। अच्छे पर्सनालिटी के हैं वो। यस और सर। उन्होंने नंबर दिया तो आपकी काफी प्रशंसा की। और यस सर। इसलिए यस। सर मैं उत्सुक होकर के मैं फोन लगाया कि आपसे बात करके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। जी सर। और सर मैं ऐसी बेहतरीन जानकारी देते हैं, जैसे कि क्योंकि पर्यावरण में आप देख रहे हैं प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। जी और सर। किसान जो है जागरूक न होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति बढ़ने के बजाय घटती जा रही है। जी। अभी आप देखें कि जी। ये उर्वरा शक्ति जो है मिट्टी में घट रही है। यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, हमारे खान पान जो है कमजोर होते जा रहे हैं। तो यस सर। इन चीजों की जागरूकता के लिए हम ये यस। आपके एरिया में ये काम कर रहे हैं कि हम कैसे कम लागत में और बेहतरीन खेती करें, जिससे हमारी पैदावार भी बढ़े और हमें जो है बेनिफिट भी हो। तो सर, क्या ऐसी जानकारी आप लेना चाहेंगे? यस सर, हम भी तो कृषि विभाग से ही हैं, खेती बाड़ी भी करते अच्छा। हैं तो बड़ी अच्छी बात, बड़ी अच्छी बात।
आपसे ही बात रहेगा करके सर। वास्तव में बड़ा अच्छा लग रहा है कि क्योंकि ये आपके मित्र से जब नंबर मिला जी सर। तो वास्तव में वो आपकी इसी प्रशंसा कर रहे थे कि मैं उत्सुक होकर के आपके पास फोन लगाया। वास्तव में आप वैसे ही हैं जैसा उन्होंने कहा था। तो सर जी कब सर। आपसे मुलाकात हो सकती है? कभी भी मुलाकात सर, आप टाइम निकाल के कभी भी आ सकते हैं। कभी का मतलब ये सर फिक्स नहीं होता, जैसे कल मुलाकात हो सकती है? यस सर, हो सकता है कल कल सर कितने बजे? 1:30 बजे तक में। सर कहाँ पर? आप कहाँ मिलना चाहते हैं, घर पे आ सकते हैं सर। सर बिल्कुल, क्योंकि बैठ के चाय भी पियेंगे और एक बेहतरीन ये जानकारी भी हम लोग शेयर कर लेंगे, क्योंकि आप भी किसी क्षेत्र से हैं और जी सर। मैं वही काम भी कर रहा हूँ। तो यस ठीक सर। है, थैंक यू आएंगे सर, हम तो मुलाकात करते हैं। ठीक, अगर ओके ओके, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, जैसे कोई कार्य पृथ्वी पर बहुत बढ़िया हो रहा होता है ना, तो जो देवता लोग होते हैं वो ऊपर से फूल बरसाते हैं। ऐसे आप लोग तालियों की गड़गड़ाहट कर सकते हो। जो लोग यहाँ पर कोहोस्ट हैं वो अपनी बात कह सकते हैं और बेहतरीन कर सकते हैं। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर कहीं कमी होगी तो उसको भी बताइएगा ताकि सुधारने में मौका मिले। ये देवता लोग फूल बरसा रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या लोगे। इसमें इसमें कोई कमी नहीं है, इसमें आपने कोई रास्ता छोड़ा नहीं, जी और जो सर। बेसिक है वो आपने सब पूरा किया है। जी सर। ठीक है, आपको बस एक थैंक यू लाइन सर। और बोलनी थी, वो आप याद कर लीजिए। जब आप मिलोगे तो मिलने के बाद आप मुझे धन्यवाद दोगे। जी जी सर, जी सर, जी। चलिए। थैंक यू सर। चलिए भाई, आप दोनों लोग का धन्यवाद। म्यूट कर लीजिए, आप लोगों ने बहुत बेहतरीन किया। और जय सिंह साहब ने भी बहुत बेहतरीन वाला रोल प्ले किया। मतलब आमतौर पर ऐसा होता है, जो अच्छे ग्राहक होते हैं वो इस तरीके से रिस्पॉन्स करते भी हैं। और उन्होंने बड़ा अ, खुश होकर आपको अपॉइंटमेंट दिया, बड़ा दिल से दिया। दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। अच्छा साहब, अब चलते हैं। कहाँ चलें, किसके पास चलें? बहुत सारे लोगों ने हैंडल किया हुआ है, लेकिन सिंधु मैम के पास चलते हैं पहले। आइए मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। मैम बताइए किस टॉपिक पर बोलेंगी, किस विषय पर बात करना चाहती मैं हेल्थ पे बात करूंगी। कल ही मेरी प्रोस्पेक्टिंग हुई है एक लोगों से, तो उनका बीपी कभी लो होता है, कभी हाई होता है। तो मैं इस कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ जाता है उस पे बात करूंगी। हैं? अच्छा, तो जी। देखते हैं इनमें से किससे बात की जाए। अनु मैम आइए, अनु मैम आइए। आइए मैम, मैम मैम अनम्यूट कीजिए। यस, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। आप दोनों लोग एक दूसरे से परिचित हैं, बात कीजिए। ओके। हेलो मैम, कैसी हैं? ठीक हूँ मैम। हाँ, उस दिन मिले थे, ज्यादा बात नहीं हो पाई थी। फिर आपने बताया था कुछ हेल्थ इशू है, लेकिन कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम है। जैसे आपको बीपी आप कह रही थी कभी लो होती कभी हाई होती, मैं बहुत परेशान हूँ और डॉक्टर ने कहा है कि दवा आपको हमेशा खानी पड़ेगी। तो जल्दी में थे, ज्यादा बात नहीं हो पाई थी। बताइए मैम, क्या दिक्कत है आपको? हाँ यस, सही बात बोली, मैंने बताई भी थी। लेकिन मैं हाँ। गोलियां तो लेती हूँ कि लूं, जब तक थोड़ा ठीक लगता है, फिर ऐसा कैसा शरीर में महसूस होता है कि चक्कर आना, शरीर में दर्द, सूजनापन। मैं यही हाँ। सोच रही मैं क्या करना चाहिए और क्या खाना चाहिए। तो मैम, मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे मैंने कई लोगों को दिया है तो उनको बड़ा फायदा हुआ है, उनका बीपी अब बराबर रहता है, कभी हाई लो नहीं होता है। तो हमारे पास कुछ प्रोडक्ट हैं। मैं आपको बताई भी थी पहले कि मैं हेल्थ पे काम कर रही हूँ। तो मौका नहीं मिला आपसे बात करने का, तो आज मैं सोची कि आपसे डिटेल में बात कर लूँ एक बार। तो उनको, उनका भी ऐसी कोलेस्ट्रॉल हाई रहता था और बीपी भी कभी लो हो रहा, हाई हो रहा है। डॉक्टर से उन्होंने बहुत दिन तक इलाज किया, लेकिन आज भी उनकी हालत वैसी ही है। और डॉक्टर कहते हैं लाइफ टाइम खाना है। तो अब लाइफ टाइम दवा ही लाइफ टाइम खाना है, तो दवाओं का कितना, बीपी की दवाओं का कितना साइड इफेक्ट है। तो कुछ यस, ऐसी अच्छी चीज मिल जाए, नेचुरल चीज, और उससे लेकर हम स्वस्थ रहें और कोई साइड इफेक्ट भी ना हो, तो कैसा रहेगा मैम? यही तो मैं चाहती हूँ कि कुछ ना कुछ मुझे अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए तो मैं मेरे हेल्थ को अवेयरनेस कर सकूं।
जी जी। तो मेरे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं जो आपके बीपी को भी मैनेज करेगा, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, और जो भी हेल्थ इशू जैसे थकान हो जाती है, घबराहट होती है, सिर दर्द होता है, चक्कर आता है, ये सब आपका मैनेज करेगा। तो क्या मैं प्रोडक्ट लेकर आपसे आकर मिल सकती हूँ? बिल्कुल मैम, यही मैं चाहती हूँ, मुझे लेना ही है और उसको लेके अनुभव करना ही भी है कि मैंने दवाइयां तो ले चुकी हूँ मैं, मेरा कभी माइनस में ही नहीं जाता। जी जी जी। तो फिर मैं आपसे कब मैं आती हूँ, फिर आपसे कल ही आती हूँ मैं लेकर और मिलती हूँ आपसे, और आप लीजिए और आप भरोसा करिए, आपको जरूर फायदा होगा, और धीरे धीरे करके यस आपकी मैम। दवाएं भी कम होती जाएंगी। तो मैं कल मिलती हूँ मैम आपसे। यस मैम। बहुत ओके। बढ़िया, बेहतरीन, बहुत शानदार। मुकेश यादव सर, कृपया आइए सर, बताएं मैम, दोनों लोगों ने जो परफॉर्मेंस दिया है उसके विषय में क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत बेहतरीन मैम ने किया है। और मुझे लगता है कि एक चीज और ऐड करना चाहिए था। जैसे जब फोन मैम ने लगाया तो वो उनको जानती थी, लेकिन फिर भी एक चीज पूछने की आवश्यकता थी, क्या ये बात करने का सही समय है? गुड। क्योंकि कई बार सर क्या होता है कि लोग कहाँ पर हैं कहाँ पे नहीं हैं, तो ये पॉइंट मेरे हिसाब से उसमें ऐड कर लेना बेहतर रहेगा सर। जी सर। जी। थैंक यू। मुकेश भाई, महिलाओं को माफ है ये वाला। ओके सर, ओके हाँ सर। हाँ, बात करने का समय उनके पास तो होता ही है। जी जी जी। बाकी सारी चीजों के लिए ये बात पूछी जा सकती है, बात करने के लिए नहीं पूछना है, ये तो गलत बात। हाँ ये तो यस। गलत हो गया सर। भाई, बात करने का टाइम है, ये कोई पूछने वाली बात है? बात ही करने का टाइम है। सर, जिनको जानते हैं उनसे तो नहीं, जरूरी नहीं है पूछना, जिनको नहीं जानते, जिनकी दिनचर्या हमें नहीं पता है, उनसे पूछेंगे कि क्या टाइम सही है, आप फ्री हो। आप लेकिन मैं जिन्हें फॉर्मेलिटी को पूछ जानती हूँ। लीजिए, वैसे एक आध बार जान पहचान हो जाएगी, उसके बाद तो फिर लहर निकाली देंगे। अरे आप लोग तो गेट पे मतलब 3 घंटे अंदर बैठ के बात करी, घर में आए, वो पति पत्नी यहाँ सब लोग आए, तो पति को यहाँ पति के साथ में, उनके पति के साथ में बैठा के छोड़ गए, अंदर कमरे में जाके कुछ कुछ करी 3 घंटे, और उसके बाद जब पहुंचाने निकले तो फिर 1 घंटा गेट पे भी बात करी। तो मतलब बात करने का टाइम है, ये पूछने की क्या बात है? बात ही करने का टाइम है। हमारा जीवन ही इसलिए हुआ है, जन्म ही हमारा इसलिए हुआ, बातें करनी है। वेरी गुड, मैं आपसे सहमत हूँ मैम। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है भाई मुकेश सर, ये तो हम लोगों को सीखने को मिल गया आज। यस सर। अपने लिए भी नया हो गया सर। थैंक हाँ, यू। अपने लिए भी नया हो गया जी कि जी जी सर। हम लोगों के लिए ये नियम लागू होता है जेंट्स पे, जी जी महिलाओं पे नहीं होता है। जी जी। नहीं, जेंट्स का जेंट्स पे लागू होता है, जेंट्स जब महिला से करे तो भी लागू होता है, लेकिन जब लागू। महिला महिला से बात करे तो ये नियम नगण्य हो जाता ये है। नियम थैंक यू। ध्वस्त हो जाता है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे एक बहुत थैंक यू अच्छी सर। चीज लग रही है, अगर जो सर ने हमें समझाया था, कैसा रहेगा कैसा रहेगा, अगर हम उस तरीके से बात करने की ओर बढ़ रहे हैं, ये बहुत बढ़िया है। यस। चलिए, आप म्यूट कर लीजिए सारे लोग, क्योंकि बीच में जरा सा भी व्यवधान आता है ना, तो जो लोग बात कर रहे होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। सुरेश, सुरेश जी आइए, सुरेश शर्मा जी गुड मॉर्निंग बताइए। सर। गुड मॉर्निंग, किस प्रोडक्ट पर बात करेंगे आप? सर मैं सैनिटरी नैपकिन पैड पे बहुत सैनिटरी बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। अब टॉपिक ये है कि आप ऑफिस में जॉब करते हो, मान लीजिए, ठीक है भैया, जी सर। और आपके ऑफिस में ही कोई महिला है, वो काम करती है। जी। अब आप उनसे बहुत ज्यादा खुले हुए नहीं हो, बहुत ज्यादा क्लोज नहीं हो, बस आपस में है, नंबर एक दूसरे पर है। अब जी। उनसे बताते पे आपको झिझक भी लग रही है कि मैं क्या कहूं, कहीं गलत हम्म, ना समझ बैठे मुझे कोई, जी बिल्कुल। और अब आप उनको बताना भी चाहते हो। जी। तो ये आपके ऊपर एक वो आ गई नहीं, तलवार अटक गई नहीं, लटक गई? नहीं सर, अगर हम जानते हैं तो मैं ये बोल सकता हूँ मैम, पहले तो मैं बात ही करूंगा मैम, ऐसा है मैं कि करवा रहा हूँ, मैं नहीं नहीं, मुझे बताइए मत, मैं भी करवाने ही जा रहा हूँ, मैं आपको सावधान कर रहा हूँ। आपके साथ में कोई महिला काम करती है, बहुत ज्यादा आपकी वो नहीं है, बस ऑफिस में जॉब करती है, परिचय है, नंबर भी है, एक दूसरे से हेलो हाय हो जाती है, गुड मॉर्निंग हो जाती है,
लेकिन इतने क्लोज नहीं है कि कभी वो आपके घर आए, कभी वो आप उनके घर गए हो, मतलब ऐसा नहीं है। लेकिन अब आप जी उनको बिल्कुल। शेयर करना चाहते हो। आइए प्रतिमा यादव मैम, आइए। महिला भी छांट के लाया हूं मैं। सॉरी सर, 200 रिकॉर्ड है सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। जी मैम नमस्कार। नमस्कार सर। जी मैम, जैसे मेरे आपसे बात होती रहती है ऑफिस में। मैम, जैसे ये मेरे घर में मैम है जो आप मार्केट के बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करते होंगे, जैसे सैनिटरी नैपकिन पैड की बात करूं मैं, तो वो मेरे मैम भी यूज कर रही हैं। अगर आप मार्केट के यूज करते हैं, एक बार मैं आपको वीडियो भेजूंगा, जिससे आप देख के फिर आप समझिएगा। उसके बाद मैं आपकी मैम से बात करा दूंगा कैसे इस्तेमाल करना, कैसे यूज करना है। सर जैसे कि आपने कहा कि अभी वीडियो भेजेंगे, तो सर वीडियो तो बहुत सारे ऐसे आते हैं, अपलोड होते रहते हैं यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे। तो बहुत सारे जी वीडियो ऐसे हैं कि भ्रांति फैला के बैठे हुए हैं। अब मैं कैसे समझ जाऊं कि आप जो वीडियो भेज रहे हैं वो सही है? जी बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सहमत हूँ मैं। मैम वो वीडियो ऐसा नहीं कि बना हुआ, वो रियलिटी जैसे हम यूज किया हुआ है, जैसे आपसे मिलके जिन्होंने यूज किया वो वीडियो बना हुआ है मैम। कोई वीडियो फेक बना हुआ नहीं। सर जो आप कह रहे हैं कि आपने कहा कि रियलिटी है, वीडियो में रियलिटी है, तो जी जैसे कि तो इसका मतलब हो सकता है शायद आपकी मिसेस ने उसको इस्तेमाल किया हो। क्या आपकी मिसेस का ही वीडियो है? नहीं नहीं, मेरा वीडियो है, लेकिन उससे जो और लोग हैं उनका वीडियो बना हुआ है, जिन्होंने यूज किया हुआ है। क्या उसमें सारा कुछ विस्तार से बताया गया है। ठीक है, उसके बेनिफिट क्या है, उसमें क्या क्या आजकल मिलावट हो रही है मार्केट में, प्रोडक्ट में हमारा पैसा भी जा रहा है, उसमें बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। तो सर जैसे कि अभी आपने जो बताया कि वीडियो है, तो शायद आप किसी कंपनी में वर्किंग पे हैं, किस प्लेटफॉर्म पे वो काम कर रहे हैं सैनिटरी पैड पे? जी बिल्कुल, कुछ आपका उसके मैम करते हैं? मैम किसी ना किसी कंपनी का तो होता ही है। हाँ, ये आप तो जो है, किसी न कंपनी का होता है। मार्केट ये में है। बहुत सारे चल रहे हैं। बट हाँ हम हाँ कैसे जो आप पैड बता रहे हैं वो क्वालिटी बेस अच्छा है? हाँ, तो इसलिए हम कह पहले आप पहले वीडियो आप देख लीजिएगा। उसके बाद में मतलब जो है कंपनी का ही है, लेकिन किस तरह से वो क्या है, किस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, उसके विस्तार से बताया गया है। तो सर वीडियो देखने की जरूरत ही क्या है सर, आप ही बता दीजिए। नहीं तो मैम, अगर ये तो ऐसा है जैसे मतलब मैं बता दूंगा तो आपको सोचता ना लगे कि मतलब क्या इसमें क्वालिटी, अगर आप इतना कह रहे हैं तो क्या आपके पास कुछ समय मिल सकता है, जिससे मैं आपको जानता भी हूँ, कभी आया भी नहीं हूँ, तो जिससे सारे विस्तार से मैं आपको डेमो भी दिखा दूंगा, उसके बारे में बता दूंगा। क्या ऐसा संभव हो सकता है मैम? हाँ, ये सही रहेगा। जिससे कि हैं? मुझे चीजें देखने और समझने का टाइम मिलेगा, और वीडियो में हो सकता मैं उतना ना समझ पाऊँ। जी वही मैम, अगर आपके पास समय तो बताइए कब मिलना हो सकता है, आपके पास समय बस कब बस, है? धन्यवाद धन्यवाद, रोक दिए यहाँ पर। हाँ, इस टॉपिक पर बात करने के लिए मैं दो तीन लोगों को आमंत्रित करता हूँ। कमलेश सर आप भी आ जाइए, उसके बाद सत्या सर आप भी आ जाइए। और मैं गुड तो मॉर्निंग पहले से सर। ही हाँ हूँ। हाँ, आप लोग तो है ही। गुड मॉर्निंग सर। सुरेश सर, आपकी जो बात हो रही थी ना, एक बहुत जागरूक महिला से बात हो रही थी, जो कि डिफेंसिव मोड में थी और बहुत जागरूक है। और मैम ये जानना चाह रही थी आपकी बातों में कि क्या आपकी मैडम ने उसको इस्तेमाल किया। आप ये बस बात तो कराना चाह रहे थे आप, लेकिन आप ये नहीं बता रहे कि मैडम ने इस्तेमाल किया या नहीं किया। क्यों प्रतिमा मैम, क्या ये आप ये जी कहना सर। चाह रही थी? जी सर। दूसरे का प्रमाण देने से अच्छा है कि अपने लोगों के बारे में बताएं कि सच में हमारे घर में ये प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहा है, और इसकी हम बात करना चाहते हैं। कोई शर्म नहीं है, जब हम बात कर रहे हैं अपने लोगों से तो फिर तो ओपन होकर बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। जी सर। और ऐसे मैम ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, क्योंकि आपको ऑलरेडी इतनी जानकारी है, इसलिए आप इस तरह से बात कर पा रहे थे। बाकी काफी अच्छा अप्रोच था आपका सुरेश सर। सुरेश जी, जी वैसे तो ना आपने मेरे हिसाब से तो पूरा ही शुरुआत में ही गलत किया। क्योंकि आप अपने कलीग से बात कर रहे हो, वो प्रोस्पेक्ट नहीं है, वो आपको पहले से जानते हैं, आप साथ में काम करते हो। यहाँ जी पर संवेदनशील रहना होगा आपको बहुत ज्यादा। जब आप जी अपना परिचय दे रहे हो तो आपने जो शुरुआत की ना, वो आपकी बहुत ही मतलब अच्छी नहीं थी। आपको परिचय देना होगा कि मैं ऐसे, हम और आप साथ में काम करते ही हैं, लेकिन मैं साथ में हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर काम कर रहा हूँ, जिसमें
महिलाओं को होने वाली तमाम बीमारियों के बारे में जानकारी मुझे कहीं से मिली है, वो जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। उसमें से एक बीमारी है सर्विक्स कैंसर, जो सैनिटरी पैड के माध्यम से फैलती है। क्या आप उसके बारे में अवेयर हैं? अब आपकी शुरुआत अच्छी हो सकती है। जब आप डायरेक्ट सैनिटरी पैड की बात कर रहे हो तो फिर वो गलत दिशा में भी जा सकता है, क्योंकि हमारा दिमाग एक बार में हजारों लाखों गणनाएं करता है और हम बहुत संवेदनशील होते हैं। तो जब शुरुआत अच्छी होगी ना, तभी आपका आगे का ट्रैक, वो तो मैडम ने आपको ट्रैक पे वापस ले आई, वो एक अवेयर महिला है। लेकिन आप जब किसी कलीग से बात करें, जनरली हम किसी महिला से बात करें, तो हम डायरेक्ट सैनिटरी पैड पे बात नहीं कर सकते। हमारा समाज इसको और हमारा माइंड भी इसको अलाउड नहीं करता। आप पहले ये बताएं कि मैं महिला हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर मुझे जानकारी मिली है, जो इस काम के साथ साथ मैं कुछ और भी करता हूँ, वो जानकारी मैं आपको शेयर करता हूँ। और अपनी मैडम के साथ मैं आपसे मिलने आऊंगा। इस चीज का बहुत ध्यान रखिए, ठीक है? ठीक ठीक। वो ओके सर। हम हमारे हमारे फेल और पास में बस थोड़ा सा ही अंतर होता है। तो ठीक है सर। आपको इस चीज पे ध्यान रखना होगा, ठीक है? अच्छा ओके किया सर। आपने, लेकिन और अगर तरीके से करेंगे तो रिजल्ट 100% हो सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। सर सर सत्या सर। मैं रामवीर सर से पूरी तरह सहमत हूँ। सर ने जो बताया एकदम सही है। लेकिन मजे की बात है, दोनों लोग, प्रतिमा जी ने और सर जी ने भी जिस तरह से टॉक किया, एक दूसरे से कन्वर्सेशन किया, एक दूसरे का कॉन्फिडेंस लेवल अप हुआ है। बिल्कुल आपको बिल्कुल और सर। बाकी रामवीर सर ने जो बताया वही सही है। जब हम कलीग हैं तो हम्म। 5 बजे के बाद ये भी हो सकता है, और भाई क्या हाल चाल है, इस ऑफिस टाइम के बाद कुछ और काम धाम होता है कि नहीं होता है। तो मैंने भी कुछ काम शुरू किया है, हेल्थ पे काम शुरू किया है, जिसमें हमारा एक प्रोडक्ट है सैनिटरी पैड, जो हमारे घर पे अक्सर यूज होता है। तो आप मुझे बताओ, मैं आपके घर पे कब आ सकता हूँ अपने मैम के साथ चाय पीने, क्योंकि हम लोग एक कलीग हैं। तो रामवीर सर ने जो कहा वही बेस्ट है सर। थैंक यू सर। ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू। बाकी दोनों का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा, थैंक यू। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही थी कि उनकी मैडम ने इस्तेमाल किया ही नहीं। प्रॉब्लम तो यहाँ पे है। हाँ सर, वो सर भूल गया। मैं तो आपकी बात वो तो आपकी सर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो फिर वो तो संजय सर वाली बात हो गई या हमारे सिस्टम की बात हो गई। अगर हमने प्रोडक्ट कंज्यूम ही नहीं किया है, प्रोडक्ट यूज ही नहीं किया है, या प्रोडक्ट का डेमो ही नहीं किया है, तो वो आत्मबल ही हमारे पास नहीं आ पाएगा। हमारा कितनों कोई क्लोज होगा तो हम अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे सर। तो प्रोडक्ट तो यूज करना ही करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम किसी के प्रोस्पेक्टिंग कर पाएंगे, और उसके यहाँ रिटेल कर पाएंगे, या उसकी आंखों में आंखें डाल के बात कर पाएंगे सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हैं उसका सकते हैं कि आपने जब यूज करवाया तो क्या फर्क देखा। जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैंने अपनी बेटी को यूज करवाया। तो जब पहले उसका साइकिल शुरू होता था तो वो स्कूल जाने से मना करती थी कि भैया आज मैं स्कूल, पापा स्कूल नहीं जाऊंगी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। और बिल्कुल थकी थकी सी, अनमनी सी रहती थी। और जब हमने ये पैड यूज करने को दिया तो ये चीज खत्म हो गई। अब वो थकान सी नहीं रहती, उसको किसी प्रकार के क्रैम्प्स नहीं आते और खुश रहती है। तो बॉडी में जो पहले थकान होती थी वो नहीं होती, जो चेंजेस होते थे वो चीज मैंने खुद भी देखी। तो वही चीज मैं दूसरों को बता भी सकता हूँ, और जी वो सर। ज्यादा कॉन्फिडेंट हमें देती है ये चीज। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से इस टॉपिक पर मुझे लग रहा है कि सारे लोगों को मदद मिली होगी। और अगर मदद मिली है तो फूल बरसाइए, थोड़ा सा दिख नहीं रहे फूल। हाँ, डिजिटल तालियां आपकी जो है वो यहाँ पर प्रोत्साहन का काम कर रही है हमारे लीडर्स के लिए। इतना बेहतरीन कन्वर्सेशन किया दोनों लोगों ने मिलकर, बहुत बढ़िया। इसको इतना बेहतरीन इसलिए कह रहा हूँ, इसमें बहुत सारे लोगों को सीखने को मिला है, बहुत गहराई से सीखने को मिला। सीखने के लिए बहुत कुछ था। चलिए, आप लोग म्यूट कर लीजिए सारे लोग। अब चलते हैं किसको, किसके पास रीना यादव मैम, स्वागत है आपका। मैम अनम्यूट कीजिए अपने आप को, रीना मैम। यस सर, गुड मॉर्निंग सर, 20 पर डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। किस टॉपिक पर बात करेंगी? सर जैसे अभी रामवीर सर बोल रहे थे कि ट्रेन में जाते हैं या बस में जाते हैं तो कैसे बात करते हैं, मैं उस पर बात करना चाहती हूँ सर। वेरी गुड। प्रोडक्ट कौन सा लेंगी?
सर मतलब अगर मैं लोगों से मिलती हूँ तो कोई एक मुद्दा चुन लेती हूँ। जैसे मैं गई थी ट्रेन में, सर मैं नहीं नहीं, अभी मैं शुरू करती मेरा हूँ। मेरा मतलब समझिए। यस मैं यस आपसे, सर। आप मार्केट उसकी अपॉर्चुनिटी की मार्केटिंग करेंगी, प्रेस्टीज की करेंगी, या किसी प्रोडक्ट की विषय में करेंगी, क्या करना चाहती हैं? नहीं, शुरुआत तो प्रोडक्ट से ही करेंगे सर। तो मैं वो प्रोडक्ट का नाम जानना चाहता हूँ, कौन से वाले पर करेंगी, जिससे मैं उससे संबंधित लोग चुन सकूं, किससे बात करवाऊं आपकी। सर मुझे किसी और से बात नहीं कर, जैसे मैं सर नहीं, हमें ये बात करानी बताऊँ है कि मैम, हमें आपकी अकेले की सुननी नहीं है, हमें तो बात ही करानी है। यस हम सर। लाइव डेमो करवाना चाहते हैं, यहाँ पर सुनवाना नहीं चाहते। यस सर, नहीं ठीक है सर। मैं मैंने हर्षवर्धन शर्मा जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। ये आपके ट्रेन में आपके सामने वाली सीट पे बैठे हुए हैं, और ना आप इन्हें जानती हैं ना ये आपको जानते हैं। यस सर। आइए सर, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग 200 पीबी सर। बहुत वेरी बहुत गुड मॉर्निंग। धन्यवाद संजय भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हर्षवर्धन शर्मा बरेली से, और मेरे जो गार्जियन हैं वो रामवीर सर हैं। और आपकी तारीफ तो मैं, शब्द ही नहीं है मेरे पास संजय भैया आपकी तारीफ के लिए। आपका धन्यवाद, आपने अनम्यूट किया। आप इस बात पर भी तारीफ कर सकते हैं कि आपको अनम्यूट किया गया ऐसी सिचुएशन पे है। नहीं, जी शब्द जी। नहीं है, ढूंढ के लाओ, तारीफ करो। ये ये भी सही है। जी मैम, शुरू कीजिए मैम। यस सर। मैं आईलाइनर पे करूंगी सर। मैं आईलाइनर का ही अभी ट्रेन में करके आई हूँ, तो मैं उसी हाँ पे करिए, बात किसी में भी करूंगी। करिए। यस सर। हेलो। जी जी मैम। जी भैया नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, बढ़िया बढ़िया। मैम, मैम यहाँ पे बीच में रोकूंगा। ट्रेन में ट्रेन में आप हलो क्यों कर रही हैं? ट्रेन में आप तो सामने बैठे हैं सीट पे। जरूरत नहीं है। ओके। नमस्कार। यस सर। ये तो गलत हो गया। कोई गलत बात नहीं, सर नहीं फिर हुआ, से मैं शुरू करिए। गलत नहीं हुआ, जॉइंट गलत एंड नहीं बोन्स, हुआ। सुनिए मैम, जॉइंट एंड बोन्स पे बात करूंगी सर। आईलाइनर पे बात सर से नहीं हो सकती है सर। बिल्कुल नहीं हो अब वो सकती, आईलाइनर। सही बात है। यस सर। आप ये यस सर। ये फील करिए, आप ट्रेन में बैठी हैं, ट्रेन जा रही है, खट 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 चल रही है ट्रेन, और सामने बैठे हुए भाई साहब ऐसे ऐसे हिल रहे हैं। अब आपको बात शुरू करनी है। यस सर। थैंक यू सर। सर जैसे हेलो। अरे हेलो नहीं करना, जी सामने वाली सीट पे बैठे हैं। जी जी जी, सॉरी सर, यही तो गलतियां कर जाती हूँ सर। सर जैसे मैं ट्रेन में घुसती हूँ सर, तो बगल वाली सीट पे कोई बैठा है, मुझे जगह नहीं मिलती है। तो मैं कहूँगी भैया थोड़ा साइड हो जाइए, मैं भी बैठ लूँ। हाँ जी, बैठिए बैठिए, आइए। जी भैया। ओके भैया, कहाँ जा रहे हैं आप? हम दिल्ली जा रहे हैं। चलिए, तब तो मैं भी दिल्ली चल रही हूँ। तो इतना देर का तो सफर हम लोगों का रहेगा ही साथ में। बहुत भीड़ है सब गाड़ी में। तो आप वहां रहते हैं, जॉब उप करते हैं, कि ऐसे घूमने जा रहे हैं दिल्ली? नहीं नहीं, घूमने जा रहे फैमिली भी वहीं रहती होगी? हैं। नहीं, फैमिली बरेली रहती। अच्छा अच्छा अच्छा। हम भी जा रहे हैं किसी काम से दिल्ली घूमने, और कुछ काम भी है, शादी वगैरह है लोगों की, तो उसी में जा रहे हैं। चलिए। तो घर में कौन कौन है भैया आपके? सभी लोग हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं इस समय? पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो हाई एजुकेशन है कि अभी छोटी क्लास में बच्चे हैं? नहीं, अभी छोटे में है, अभी हाई स्कूल में अच्छा। ही। ओके। मैं भी जा रही हूँ उधर, कुछ लोगों से मिलना भी है, मीटिंग वगैरह करना है। तो ठीक है, बैठ जाइए, सामान वामान रख लीजिए आराम से और बैठिए। जी जी जी। तो मैं भी कुछ काम उम करती हूँ, तो इसीलिए मीटिंग में जा रही हूँ, और उधर मीटिंग भी हो जाएगी मेरी, और काम भी हो जाएगा। अच्छा है। तो मैडम भी जॉब करती हैं कि हाउस वाइफ हैं? नहीं नहीं, घर पे हैं। अच्छा अच्छा। तो भैया आप जॉब किस विभाग में करते हैं? नहीं, हम जॉब वॉब नहीं करते। तो फिर घर बच्चे को कैसे सब करते हैं, बस बच्चों का पढ़ाई लिखाई? वो परमात्मा की कृपा है।
परमात्मा की कृपा तो है, बट इनकम तो होनी चाहिए ना, कुछ तो होगी इनकम। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि परमात्मा ऐसे कर देंगे, कुछ तो होगा सर। हाँ, है फार्म वगैरह, कुछ जी, और काम है, फार्म है, कुछ और काम है। ओके। तो इसके आगे मैं क्या बोलूं, वैसे एक अपॉर्चुनिटी है, अगर चाहें तो आप इसमें काम कर सकते हैं, जिससे कि अच्छी इनकम साइड बाय साइड आप ले सकते हैं। और अपने घर का प्रोडक्ट और हेल्थ पे हम काम करते हैं, तो हेल्थ का प्रोडक्ट है, मतलब बहुत सारी एग्री का भी, जैसे आपका फार्म है तो आप एग्री पे भी काम कर सकते हैं, कहीं ना कहीं से आप लाते होंगे ना मैम फार्म अब में काम। काम वाम तो अब क्या, काम वाम तो कुछ एक्स्ट्रा नया कोई काम नहीं कर रहे, जो चल वही रहे नहीं, हैं आप काम नहीं करेंगे तो कम से कम आप प्रोडक्ट यूज तो करेंगे, फार्म में अपना प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। हाँ वो आप बता एग्री दीजिए। का है जी, वो एग्री आप का है, तो उस पे वो तो आप आप काम कर ही सकते हैं। अब मैम काम क्या करेंगे, जो काम चल रहे हैं वही सही है। ओके, कोई बात नहीं सर। जब आपको, मतलब हम तो ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहे हैं, काम करने की बात ही नहीं कर रहे ना, कि आप तो वर्क आप मत करिए लेकिन यूज करिए, यूजर बन जाइए। वो आप प्रोडक्ट वोडक्ट का जो भी है वो आप भेज दीजिएगा, बता दीजिएगा, वो कोई बात नहीं है, यूज कर लेंगे, यूज धन्यवाद कर। धन्यवाद। यहीं पर रोक दीजिए। आदरणीय जगत बहादुर सर, स्वागत है आपका। जी सर। बोलिए सर। मैम, आपने सर से पूछा लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बताया। कनेक्टिविटी नहीं बनेगी, ठीक है। और उत्सुकता बिल्कुल नहीं आपने पैदा की सर के पास कि सर यूज करें, या अभी आपने कहा हेल्थ की बात करनी है और हेल्थ का कोई भी इसमें इशू आप मतलब पॉइंट आपने उठाया नहीं। आप कह सकती थी कि सर अपने बारे में बता करके, ठीक है। और आप जब सर से कहती हैं कि सर देखिए हम सब को स्वास्थ्य की जरूरत है या नहीं, तो निश्चित रूप से है सर, जरूर कहते कि नहीं नहीं स्वास्थ्य की तो सबको जरूरत है। तो आजकल हमारा जो स्वास्थ्य आता है वो निश्चित रूप से है कि खान पान से आता है। तो क्या हमारा खान पान आज शुद्ध है? और सर ने बताया कि हम खेती का काम करते हैं, तो आपको वहां पर बताना चाहिए था कि खेती ही तो आधार है आजकल लोगों के जीने का। आखिर अनाज वहीं से तो आता है। और आप सर से पूछ सकती थी कि आज खेती में किन किन चीजों का इस्तेमाल हो रहा है, यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड वगैरह का, और सर को बता सकती थी कि हमारे पास। और सर ने बल्कि मौके भी बहुत से दिए आपको, लेकिन चूंकि कनेक्टिविटी अच्छे से नहीं बना पाई आप, और उत्सुकता नहीं जगा पाई सर के अंदर कि वो आपसे वार्तालाप को और आगे जारी रखना चाहें, तो ये जो है हमें ये लगता है कि आपको और प्रभावी ढंग से, रीना मैम जी सर। जी, और ओके सर। प्रभावी ढंग से यस सर। बात को रखनी है। अपना परिचय भी देना है। सामने वाले से ही पूछेंगे, सामने वाला व्यक्ति कहेगा पता नहीं कौन है, कौन लेडीज आ गई हैं, गले पड़ रही हैं, है ना? जी सर। है ना बेटा? ओके तो सर, ओके सर। ये ये नहीं लगना चाहिए। मुझे जहां तक ये ऐसा लगता है कि बिल्कुल सही सर, कनेक्टिविटी जगत सर आपने बिल्कुल सही कहा। क्योंकि अगर कोई थोड़ा कड़क इंसान होता आपके जैसा या मेरे जैसा, तो पहले ही कहता मैम सीट मिल गई, अब बैठिए आप शांति से, है ना? कि आप जबरदस्ती फालतू की बात कर रहे हैं, आप बैठिए। क्योंकि ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं होगा जब तक आगे की बातचीत नहीं होगी। आपको सही शुरुआत करने का जो मौका मिला था वो मिला था जब इन्होंने आपको सीट दी। तब आप कहती हैं थैंक यू भाई साहब, धन्यवाद, आपने सीट दी। वरना आजकल तो लोग सीट देते ही नहीं है। और वहां से ट्रस्ट बिल्डिंग का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि एक्चुअली मैं अपनी कंपनी के सेमिनार में जा रही हूँ, जहाँ पे हमें बहुत सारे आपको समझ में आना चाहिए कि आप किस टॉपिक पे बात कर रहे हो। तो वहीं से एक ट्रस्ट बिल्डिंग का आपके पास मौका होता है। आप पहले बैठ गई, डायरेक्ट आपने पूछना, तो आप फिर वो लगने लगी कि इंक्वायरी करने आई है। सर सर
सर मैं अभी जैसे मैं गई थी बलिया तो मैं कर ली थी और 2 लोगों की आईडी भी लगा के और प्रोडक्ट भी दिला दी सर, और 10 लोगों की मीटिंग की थी। अब यहाँ मैं बोलने में जैसे सर ने कह दिया ना कि नहीं आपका नहीं मुझे कुछ लेवल करना अच्छा है नहीं, तो मैम, मैं कॉन्फिडेंस थोड़ा लेवल सहम बहुत गई। अच्छा है। यस लास्ट में सर। आप बिल्कुल नहीं मैम करने लगी थी, लेकिन शुरुआती जो थोड़ी करनी है ना वो एकदम मतलब आपको अपनी गरिमा का बहुत ध्यान रखना है। यस आप सर। जिस संभ्रांत जिस मतलब जिस उद्देश्य से आप काम कर रही हैं, वो प्रथम दृष्टि आपको अपनी इमेज बिल्डिंग करनी है और ट्रस्ट बिल्डिंग करनी है। बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। उससे क्या होगा ना कि एक एक अच्छी ट्रेनर की इमेज बनेगी आपकी, एक अच्छे भविष्य देने वाले की बनेगी। आप बहुत यस। जल्दबाजी करेंगे तो दिक्कत होगी। ओके सर, सॉरी सर, नेक्स्ट नहीं होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। नहीं मैम सॉरी नहीं, मैं बहुत बढ़िया बात बताने जा रहा हूँ आपको। यस सर। पहले मैं भी ऐसा ही था ना, और जैसा सर जवाब दे रहे थे ना, ये कौन सा जवाब दे रहे थे, चलो मुलाजा फरमाओ। खंड 3 सवाली जवाब है, खंड 3। इसमें एक शुरुआत में जो छपा हुआ मैं वो पढ़ के सुना रहा हूँ आप। हेलो, तुम ही हो ना वो नए लड़के? तो लड़के ने कह दिया हाँ। फिर उन्होंने पूछा ऑफिस अच्छा लगा ना? उनने फिर कह दिया हाँ। लोग भी अच्छे हैं ना? हाँ। मशीनें भी कमाल की है? जी हाँ। अच्छा, फिर मिलेंगे? जी हाँ। ऐसे में लगता है लड़के के दह चलकर बाल पकड़े, दह चलकर दह फेंक सही कर दे। ससुर हाँ 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 है, हम इतना बोल रहे तो बोल ही नहीं रहा। तो आती है संजय गुस्सा। भैया, संजय भैया आप मेरा प्रोस्पेक्ट खराब कर दोगे भैया, नाराज हो जाएंगे, देख लो समझ लो वो लड़का नाराज हो जाएगा। तो जब हमें उस टेक्निक का इस्तेमाल करना नहीं आता तो पहले आती है गुस्सा। अरे यार, है कितना अकड़ू आदमी है? हाँ हाँ, हम पूछ रहे बात ही नहीं कर रहा है। हम 2 बार कह चुके हैं, हम सेमिनार में जा रहे हैं, वहां पे बिजनेस भी हो जाएगा, काम भी हो जाएगा, तो हम भी पूछो अच्छा आप क्या करती हैं, पूछ ही नहीं रहे। तो ऐसे लोग भी मिलेंगे, ऐसा नहीं कि ऐसे लोग नहीं मिले। तो जब तक हम इस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जरा सर ने कहा पहले विश्वास जगा लें, है ना, थैंक यू बोला ही नहीं आपने सीट देने के लिए, और भी सब बातें की नहीं, वो उसमें ज्यादा जाना था। अब यहां पर सवाली जवाब शुरू होती है ना, ये उदाहरण के तौर पर, फिर इसलिए, तब आपने, इसका मतलब है, ये सारी चीजें आप कब यूज करती हैं? जब पुल बनाती, और सब बातें करती हैं। आप सीधे मुद्दे पे आ गई, आलतू जलालतू मेरे मुझे लालतू, पता नहीं क्या ऐसा कुछ को है था वो करने लगी। आप सीधे सीधे आ गई। आप वो अब, आज इस जानकारी को 3 भागों में बताऊंगा। सबसे पहले कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में, उसके बाद प्रोडक्ट के बारे में, और बाद में बिजनेस प्लान के बारे में। तो ये थोड़ी सी जल्दबाजी रही, नहीं तो अब तो टेक्निक समझ गए तो घर के लोग धरपटकेंगे इन सब लोगों को। तो आदरणीय हर्षवर्धन शर्मा सर, आइए जरा, आप क्या इस्तेमाल कर रहे थे जरा बताएंगे? कहाँ चले गए शर्मा सर? ऑप्शन दे नहीं रहे मालिक, मैं कहाँ कहाँ से बोलूं। अच्छा अच्छा सर। मुझे बोलना बंद करके और मुझे जो है ना जी सर, जी देखो, सर। सीधी बात है कि कोई आके बैठा है, अब जान ना पहचान और बड़ी खाला सलाम वाला, मैं क्या करता। मुझे तो अपनी लिमिट में रहना ही था। अरे कोई जेंट्स होता तो मैं भी घुसता। अब मुझे पता नहीं कौन है, क्यों है, क्या है, कैसे है, तो मुझे तो लिमिटेड, जिससे कि आप में से कोई ये ना कह दे ट्रेन में बैठे सारे लोग यहाँ पर कितने बैठे हैं, हैं? ये सारे लोग ये ना कह दें कि अरे यार ये देखो क्या हो रहा है। तो भैया अपने को लिमिट में रह के उतना ही समझ में आया कि मुझे, और मैं ऐसा ही करता हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, और आप जानते भी हो कि शुरुआती दौर में इतनी, हाँ, लिमिटेड बात, जो जितना पूछ रहा है उतना बता दो ईमानदारी से। तो वही मैंने किया। चलिए साहब, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को आज सीखने को मिल जाएगा बहुत कुछ, कि क्या क्या हमें करना चाहिए, कौन सी कमियां हम कर जाते हैं जाने अनजाने। चलिए, आइए बहन जी, आप आ जाइए। संजय सर, आपने जो टॉपिक छेड़ा ना, ये बहुत बेहतरीन टॉपिक है। जनरली आजकल लोग ट्रेन में, बसों में आपस में बात नहीं करते, बस वो मुंह मुंह फुलाए ऐसे बैठे रहते हैं।
या फिर मोबाइल में घुसे रहते हैं। ठीक है। हाँ वो उस चीजों में, जब से मोबाइल आया तब से कोई किसी की तरफ देखता ही नहीं। तो हमें अब जानबूझ के ध्यान लगाना पड़ेगा, मोबाइल से हटाना पड़ेगा और अपनी तरफ ध्यान खींचना पड़ेगा। फिर अपना परिचय और फिर उनका परिचय और उसके बाद में आगे मिलने की बातचीत, ये हमें जानबूझ के सबको अपनी आदत में डालना ही पड़ेगा। तो इस टेक्निक को सीखना भी पड़ेगा कि सामने वाले का मोबाइल से ध्यान कैसे हटाएं हम। ये भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग तो मोबाइल में घुस जाते हैं। मैंने देखा है 90% जैसी किसी को सीट मिली, उनने मोबाइल निकाला और वो शुरू हो गया। या तो वो किसी से फोन पे बात करने लगता है या रील देखने लगता है। तो जी जी। उससे थोड़ा निकालने का तरीका भी यहाँ पर अगर किसी को पता हो तो थोड़ा हेल्प करें। आइए बहन जी, किस किस टॉपिक पे बात करेंगी आप? गुड मॉर्निंग सर, हम बात करेंगे किसान भाइयों की मीटिंग के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो किसी किसान भाई को बुला के ले आते हैं। अब हम अपने गुरुदेव से ही बात करेंगे। अच्छा चलो साहब, यही है किसान भाई, बहुत बढ़िया वाले। चलिए सर, बात कर लीजिए आप लोग। रामवीर सर, रामवीर सर वो आपसे बात करना चाहती है। सर चलेगा क्या? नहीं सर। अच्छा अच्छा, 1 मिनट आ रहे हैं। चलिए, तब तक सर कहीं पे व्यस्त हो गए हैं तो किसी और को ले लीजिए। चलिए, आप किसी और को ले लीजिए। ठीक है। तो आदरणीय, वो उनने पसंद अपनी रख दी कि वो सीनियर से ही बात करेंगे हैं? तो फिर यहाँ पे बहुत सारे सीनियर जो कोस्ट हैं। सत्या सर, आइए सर, स्वागत है आपका। सर 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 भाई राम राम। राम राम माता जी। जी, मेरा नाम लक्ष्मी शर्मा है और हम एक अवेयरनेस कंपनी में काम करते हैं सर, और आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। जी बताएं माता जी। क्या आप हमें समय देने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, मैं समय देने के लिए तैयार हूं। जी देखिए, आप तो किसान हैं और पीढ़ियों से खेती करते चले आ रहे हैं, लेकिन हम इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते हैं। हम किसान नहीं है हालांकि, लेकिन हम किसी अवेयरनेस कंपनी में काम करते हैं ना, तो हमने वहाँ कुछ सीखा है। उसके बारे में जो हमें जानकारियां मिली हैं वो हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। और क्या आप उन्हें जानना चाहेंगे? बिल्कुल जानना चाहेंगे। जी देखिए, आप लोग तो जो किसान हैं वो पीढ़ियों से खेती कर रहे हैं और आपके पूर्वज ये जमीन आपको दे के गए थे। आपके दादाजी दे गए थे और उनके पापा उन्हें देकर गए थे। आप अपने बेटे को देकर जाएंगे और ये पीढ़ियों तक ये क्रम ऐसे ही चलता रहेगा। आप लोग जितना जानते हैं उतना हम नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी अब जो दो चक्र आए हैं उनसे थोड़ा समय बदलता जा रहा है। अब खेती खेती के थोड़े से तरीके भी बदल गए हैं। जो आपके दादाजी आपको देकर गए थे वो आप अपने बेटे को देकर नहीं जाएंगे, क्योंकि पहले वो कैसी जमीन देकर गए थे आपको? उपजाऊ। और अब आप क्या देकर जाएंगे अपने बच्चों को? बंजर जमीन, जिसमें कुछ पैदा ही नहीं होगा, जो ऐसी बेकार रहेगी। क्योंकि लोगों ने क्या करा है, उसमें इतना यूरिया केमिकल आज यूज कर रहे हैं खेतों में, उसकी वजह से हमारे खेत बंजर होते चले जा रहे हैं और बहुत सारी बीमारियां भी पैदा हो रही हैं। वो केमिकल लगा अन्न भी हम लोग खा रहे हैं, उससे बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं और इन सबको लगाने से हमारे शरीर को भी नुकसान हो रहा है और हमारी खेती को भी नुकसान हो रहा है, जमीन को भी। तो इससे बचने के लिए हमें कुछ उपाय, हमने अपने जानकारी हमें है, उसके बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं। बिल्कुल बताइए, आप बहुत अच्छा बात बता रही हैं। खास करके अभी आपने एक जानकारी दिया कि 2 पुश्तों से हमें जो जमीन मिली है वो अब धीरे धीरे बंजर हो जा रही है। तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय है और हम लोग करते भी हैं, और अच्छी बात है कि आप उससे हमें निजात दिलाना चाह रही हैं। तो बताएं कैसे निजात मिल पाएगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो पंजाब है। देखिए, पंजाब के किसान अपने खेत में नंबर 1 के किसान माने जाते थे और बहुत ज्यादा जी उपजाऊ खेती करते थे वो, क्योंकि वो डट के केमिकल यूरिया सब लगाते थे और उसका ये हो गया असर कि आज वहां की ये सैकड़ों एकड़ जमीन जो है बंजर पड़ी हुई है, उसमें कुछ भी पैदा नहीं होता है। और वहां के लोगों को इतने कैंसर हो गए हैं कि सरकार को एक स्पेशल ट्रेन चलानी पड़ी है दिल्ली तक के लिए, कि कैंसर के मरीज ही जाते हैं उसमें। तो ये हमारे यहाँ ना हो, हमारे देश में, क्योंकि हम लोग भी वही यूरिया वही केमिकल सब कुछ यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर वगैरह।
तो उसको छोड़ने के लिए हमारी अब कंपनी जो है कुछ नए नए प्रोडक्ट लाई है, जो हम अपनी खेती में डाल के उनसे उपजाऊ भी, मतलब उसकी उपज भी कम ना हो और हमारी लागत भी कम हो जाए। तो इस तरीके के प्रोडक्ट हमारी कंपनी ने बनाए हैं। जैसे हम पानी में डाल के एग्री को मिला के डालेंगे तो हमारी खेती में ज्यादा उपज होगी। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ग्रेन्यूल अब डालते हैं। ये एग्रे 82 क्या है माता जी? जी जानते नहीं इसके बारे में। जी एग्री 82 एक हमारा बहुत पुराना प्रोडक्ट है। हमारी कंपनी ने सबसे पहले इसको लॉन्च किया था। और ये हम अगर पानी में इसको एक कैन में 100 ग्राम डालेंगे तो हमारी ये पानी की क्षमता को बढ़ा देता है। ये जिस चीज में भी हम डालेंगे, अगर हम इसको खाद में, यूरिया में या किसी चीज में मिला के डालेंगे तो उसकी क्षमता को बढ़ा देगा और ये गहराई तक जाएगा। उसको सोखने की शक्ति उसमें हो जाती है। पानी को ये होल्ड करके रखता है, नीचे तक जड़ों के अंदर गहराई तक जाता है और उसको मतलब उसकी पावर को बढ़ा देता है। पानी जैसे हम 10-15 दिन के बाद मान लीजिए खेत में आप पानी लगाते हैं, तो हम अगर एग्री 82 मिलाकर लगाएंगे तो ये हमको और 20 दिन के बाद लगाना पड़ेगा। मतलब उससे हमारी क्षमता को बढ़ाएगा, गील को ज्यादा दिनों तक बनाकर रखेगा। ये हम जिस चीज में भी चाहें हम किसी भी प्रोडक्ट में इसको मिला सकते हैं, केवल एक्वा जेल को छोड़कर, क्योंकि ये दोनों करीब करीब एक ही काम करते हैं। तो इसी तरीके के और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, अगर बैठते हैं तो बैठ के बात करते हैं। जी जी जी, थैंक यू। तो बताइए कब मुझे ढेर सारी जानकारी, अभी तो आपने उसका ओवरव्यू दिया है, तो कब इसका जी व्यापक जानकारी देंगे जिसके चल के उपयोग करके हम अपने खेतों को बेहतर कर सकें? जैसा कि आपने बताया कि बंजर हो जा रहा है तो हम बंजर होने से उसको बचा सकें। तो जी आप जब अपना, जी मैं जब भी आप सहमत हूँ। जी जब भी आप समय दें हम तुरंत तैयार हैं। तो कल शाम को ही आ जाइए, कल शाम को क्या दोपहर में आ जाइए ताकि सही रहेगा, 2 बजे के आसपास। ठीक है, नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू माता जी। चलिए सर, सत्या सर, अब सर, आप ही बता दीजिए क्या क्या अपडेट करना चाहिए था, कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे कमी रह गई। मजे की बात है कि एट द एज ऑफ 76 ईयर, 76 साल की उम्र में इतना अच्छा, अब घर से बाहर नहीं निकलती हैं, रोज मॉर्निंग सेशन का स्टूडेंट है, कम ही निकल पाती हैं। उसके बाद ये हम सब के लिए अपने आप में मोटिवेशन है कि इन्होंने पूरा का पूरा ब्रिज बनाते चली गई हैं एग्री 82 तक। मतलब जो क्यूरियासिटी है वो तो कंप्लीट इन्होंने कर ही दिया, और किसी के साथ भी इतना लग जाएंगे तो 100% उसकी प्रोस्पेक्टिंग हो जाएगी सर। बहुत ज्यादा कमी की जरूरत नहीं है, बाकी तो फील्ड में जाके हम लोग मेंटेन कर लेंगे। सत्या सर, इससे ये भी पता लगता है इन्होंने फोन पे कितनी प्रैक्टिस कर रखी होगी। बिल्कुल सर, प्रैक्टिस कर रखी होगी और एक शब्दों का प्रवाह है और एकदम कंटिन्यू चले जा रहे हैं। और बंजर और ये जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, विस्तारक या उसके कैपेसिटी को बढ़ा देंगी, नमी को मेंटेन हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा फुटवर्क है, अच्छा होमवर्क है, अच्छा फोनवर्क है, तभी ये संभव हो पाया है। अभी भी 657 लोग हैं। तो हमें हमारी सबसे ग्रेट गार्जियन आज मीटिंग में जो बैठती हैं रेगुलर, लक्ष्मी मैम से, माता जी से सीखने की जरूरत है कि वी टीम स्टूडेंट मॉर्निंग सेशन का ही देन है जितना ये मेंटेन कर पा रही हैं सर। थैंक यू सर, हौसला बढ़ाने के लिए थैंक यू। आप तो ना मैम आपको एक आपको बहुत बहुत धन्यवाद हम सबका हौसला बढ़ाने के लिए। आप तो एक लड़का रख लो सामान पहुंचाने पे, फोन पे अपॉइंटमेंट लेकर के पक्का कर दो, कहना ले जा सामान पहुंचाया, तू हमने बात कर ली है, जा सामान पहुंचाया, पैसे लिया। आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, इतना आप फोन पे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू सर। अब मैं यहाँ पर ग्रेट लीडर रामवीर सर से चाहूंगा, जो बहन जी बोल रही थी, जहां से शुरुआत लेकर वो आ रही थी, इसको एक बार कायदे से कहाँ से लेकर आना और कहाँ तक जाना है, एक बार आप करके दिखा देंगे सर। ऐसा ना सर, देखो इसमें तो कोई कमी है ही नहीं। जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल है और जो नॉलेज का लेवल है, उस हिसाब से उन्होंने जो बताया वो बहुत कॉन्फिडेंटली बताया। और आपके सामने ये बता पा रहे हैं ना, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आप तुरंत ही निकाल लेते हो कुछ ना कुछ, ठीक, और उन्हें कह भी देते हो कि देखो आप ये ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो। इसलिए आपके सामने उन्होंने इतना बढ़िया बोला, तो उसमें और बढ़िया हो नहीं सकता, बहुत ही बढ़िया है वो। जरूरत बस इस बात की रह जाती है कि लिस्ट बना करके लोगों से ये कहना शुरू कर दे, अगर 10 लोगों को आज फोन करेंगे ना तो 9 लोग प्रोडक्ट लेने को तैयार हो जाएंगे। प्रोडक्ट की नॉलेज बेहतरीन है, सारा कुछ बेहतरीन है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको और बेहतर बनाने की जरूरत, तो हमेशा किसी भी चीज को बेहतर बना सकते हैं।
लेकिन बहुत बेहतरीन लेके चली। सत्या सर ने भी मोहर लगाई दी है और इसको प्रैक्टिस की जरूरत है संजय सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो डियर लीडर्स, टाइम और मैं हमारा ओवर हो बताऊं, चुका है। ये इतना इतना जो ये कर रही हैं यहाँ बैठे हुए, इसमें से अगर 50% लोग भी करने लग जाए तो रिजल्ट बहुत बढ़ जाएंगे। लोग ये कर नहीं रहे हैं, मुझे पता है, आपको भी पता है। ये केवल फोन पे भी अगर ऐसा ही करने लगे ना, लक्ष्मी मैम को कॉपी करने लगे, तो भी रिजल्ट बढ़ जाएगा। आज 10 किसानों को फोन करें आप, आपको 5 लोगों के रिजल्ट ना मिल जाए तो कहना। कल मैंने फार्मर्स की मीटिंग की है। फार्मर बहुत ज्यादा आर्गुमेंट नहीं करते, फार्मर इतने परेशान है अपने खर्चों से, वो चाहते निजात पाना, लेकिन सही तरीके से कोई उनको निजात देने वाला मिलता नहीं है। मार्केट में तमाम लोग एक बार जाते दोबारा नहीं जाते, वेस्टिजियन भी दोबारा नहीं जाते। एक बार एग्री ब्यासी दिया है तो हमें किसानों से ये तो पता लगता है, वो तो ये कहते हैं एक बार एग्री ब्यासी हमने यूज करी थी, अब क्यों नहीं कर रहे? बोले अब साहब वो लौट के ही ना आए। ये है कहानी। साथियों, आज के सेशन को मैं यहाँ पर रोकूंगा और मुझे लगता है कि बहुत सारी आप लोगों को बेनिफिट्स मिले होंगे और पहले आपका धन्यवाद। अब एक चीज कल की मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। मैं कल सर के यहाँ गया था और मुझ पे 10-15 मिनट का समय था कि मैं वहां पर सर का वेट कर रहा था कहीं पे बैठ के सर के घर में। तो मैंने फोन मिला दिया और फोन मिलाने के लिए मुझ पे जो नंबर थे वो फेसबुक से कहीं से मैंने निकाल लिए थे, मैं उनसे परिचित नहीं था। तो मैंने एक मतलब अननोन कॉल की, तो उन्होंने कहा कि वो पापा ना अभी खेत में वो लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ खाद डाल रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है क्या? शायद मेरा नेट गड़बड़ कर गया। ठीक, नहीं सर, आवाज आ रही है सर। थैंक यू सर। आपकी आवाज प्रॉपर आ रही संजय सर। ओके सर। तो उन्होंने कहा ना पापा खेत में कुछ खाद डाल रहे हैं, उनके बेटे ने। मैंने कहा ठीक है बेटे, तो जब पापा फ्री हो जाए तो उनसे कहिएगा मुझे बात करनी। 15 मिनट नहीं हुए थे, 10 मिनट हुए थे करीब करीब, तब तक फोन कॉल बैक आ गई। कौन बोल रहे हैं भैया? मैंने कहा मैं संजय शर्मा बोल रहा हूँ, बरेली उत्तर प्रदेश से। आपका पूरा परिचय जान सकता हूँ? उन्होंने अपना पूरा परिचय दिया। मैंने अभी बेटे से आपकी बात हुई थी, आप खेत में कुछ खाद वगैरह डाल रहे थे। अगर आप पे अभी मुझसे बात करने का समय हो तो मैं अभी करूं, नहीं तो जब आप पे समय हो मैं तब कर लूं। बोले नहीं अभी तो हम पे है टाइम है, थोड़ा सा बताइए। तो मैंने उनको एग्री की बातें बतानी शुरू की और सब करना शुरू किया और वो उसमें इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे थे। मैं उनको कौतूहल नहीं जगा पा रहा था और मैंने ये भी नीड क्रिएट करने की कोशिश की, क्योंकि वो बहुत बड़े किसान भी नहीं थे और कुछ जानवर भी पालते थे। तो मैंने उनको बिजनेस की अपॉर्चुनिटी का भी कहीं पे टटोला, वो भी मुझको नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा देखिए हम सुबह से लेकर रात तक बहुत व्यस्त रहते हैं, हम पे कतई समय नहीं है। अचानक मैंने उनसे पूछा आपके परिवार में भाई साहब कौन कौन है? उन्होंने कहा हमारा एक ही बेटा है 10 साल का, जिसने फोन उठाया था। और मैंने उस बेटे के लिए उनसे पूछना शुरू कर दिया, इसके लिए कि इसकी लंबाई बढ़िया हो, इसका ब्रेन बहुत ज्यादा विकसित हो और ये आने वाले टाइम के कंपटीशन को फेस कर सके, इसके लिए इसको ऐसा क्या खिलाते हैं भाई साहब आप? अब वो बोले इसकी हमें बहुत जरूरत है, हम इस बेटे को बहुत कुछ करना चाहते हैं, इसकी अगर लंबाई बढ़ जाए कुछ और इसका दिमाग और इसकी सेहत बढ़िया हो जाए, ऐसा कुछ अगर आप हमें बता सकते हो भाई साहब तो बताओ, और अब हमें इसके लिए हम पे टाइम ही टाइम। और उनने मुझको तुरंत ही अपना एड्रेस भेजा, तुरंत ही बोले कि हम पैसे भी आपको एडवांस भेज रहे हैं, हम नहीं जानते आप कौन है, लेकिन हमें लग रहा है आपकी बातों से कि भगवान ने आपको हमारे बच्चे के लिए भेजा है हमारे पास। तो वो मुझे वहां से पैसा भी ट्रांसफर कर रहे हैं, एड्रेस भी भेज रहे हैं, मैं यहाँ से उनको सामान भी भेजूंगा। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जब भी हम पर समय है हम झिझके नहीं, ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या होगा, हमारी फोन काट देगा। 2 लोगों ने हमारी लक्षण झाड़ भी दिए तो कोई बात नहीं, लक्षण जड़े, तीसरी जगह लक्षण खड़े हो गए। तो हम लोग 10 में से 3-4 भी रिजल्ट अगर हमें मिल रहे हैं और अननोन के मिल जाए, अरे तो जिंदगी सफल है। हमारी जान पहचान वालों की कमी होगी, अननोन लोगों की कमी थोड़ी है जिंदगी में। जैसे अभी सारे लोग बात कर रहे थे, अगर हम ऐसे बात करना शुरू कर दें तो हमारी कहीं पर अटकेगी नहीं। लोगों की कमी नहीं है दुनिया में, बहुत लोग हैं।
तो इस सेशन को अब हम और भी कोशिश करेंगे। कल परसों आप लोगों को फिर से बीच बीच में मिलता रहिए, और लक्ष्मण भाई को जरूर सुनना चाहेंगे जाते जाते जी। बहुत ही बेहतर चला है, सीखने को मिला है। और लेकिन एक चीज मैं इसमें करेक्शन नहीं करूंगा, मैं थोड़ा सा जैसे मुझे जानकारी है, जब हम लोग गए थे तो सर के पास, तो वहां पर एक चीज एमओएस में मिला था कि अगर हम किसी के पास बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अभिवादन करना है, नमस्कार करना है, फिर अपने बारे में बताना है, फिर किसी भी प्रोडक्ट के बारे में या किसी भी चीज के बारे में देख रहा हूँ कि काफी लोगों ने डायरेक्ट बात करना सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है भैया जी। तो वहां पे देखा, अभी मैं कुछ नोट्स किया हूँ, मैं इस पे अपने आप से पूछ रहा था, बात कर रहा था कि सर का मानना था कि जब भी कहीं जाए किसी से बात करें तो लोग यहाँ पे जितने भी प्रोस्पेक्टिंग हुई है, एक दो लोग को छोड़ करके नमस्कार ही नहीं हुआ। प्लस क्या फैमिली के बारे में, जैसे रीना मैम का जो ट्रेंड में बात हो रही थी, तो वहां पे नहीं फैमिली नहीं के बारे लक्ष्मण में भाई, कम बात करते हैं कोई। लक्ष्मण भाई जी अभी मैं उस पे बात नहीं कर पाऊंगा आपसे, क्योंकि कमियां तो हम सब में ही हैं। अभी तो मुझे हम इस बात की आपसे पता किस बात के लिए मैंने म्यूट किया है। जी मैंने म्यूट किया है कि ये जो सेशन हम लोग कर रहे हैं, इस जी सेशन से कितना बड़ा बेनिफिट हम सारे साथियों को मिल सकता है, उस पर दो बात करना है। सर ये बहुत बढ़िया है। मैं आपको इसके लिए कहता हूँ ना कि सर आप महा गूगल है, गूगल नहीं आप महा गूगल है, ये बिल्कुल सत्य है कि आप जो चीज निकाल के लाते हैं एकदम परफेक्ट होता है, उसमें तो क्यूरी तो कोई कर ही नहीं सकता। मैं तो खुद सीखता हूँ और एक एक वर्ड मैं लेकर के लिखता हूँ, लिखने के बाद उसको फील्ड में जा करके मैं खुद ही करता हूँ। तो ये जो सेशन है सर ना, महा सुपर है, महा सुपर। और उसमें जो रामवीर सर जो उसमें बिल्कुल एकदम मतलब डिटेल कर देते हैं, उनके चरणों में वंदन करता हूँ वाकई। मतलब दिल से मतलब लगता है कि अब हम लोग किसी ट्रेनिंग में हैं। हमारे ये जो चीजें मिलती है मॉर्निंग सेशन में, जो रोज रोज अलग, कभी प्रोडक्ट के बारे में, अभी कल अब कलर कॉस्मेटिक्स में बात किया था, उससे पहले हेल्थ पे बात, कई चीजों पे प्रोडक्ट के बारे में बात हुई। तो ये जो चीजें निकल के आती है ना सर, ये तो बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें हमारी जरूरत है, हमारी नई पूरी टीम की जरूरत है। तो ये बहुत ही शानदार, ये लोगों को बात करने का, जिसे ट्रेंड में हुआ या कहीं जाने का हुआ या रिलेटिव में जाने का हुआ, तो ये जो दे रहे हैं ना आपने, इसको मैं तो चाहूंगा सर एक आध दिन और चल जाए तो बेहतर है। बहुत बाकी बहुत आप लोग को धन्यवाद। जैसा बहुत जैसा, बहुत तो इसके लिए बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, संजय बहुत सर, बहुत ही बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। संजय सर एक सेकंड, हमारे जो साथी यहाँ पर हमें सुन रहे हैं वो चैट बॉक्स के माध्यम से अपनी बात लिख सकते हैं। अगर ये सेशन उनको लग रहा है कि नहीं उनकी मदद करेगा, तो हम इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे। जी रामवीर सर स्वागत है। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस सेशन का सही रिजल्ट परिणाम तभी मिलेगा हमें अगर आज सारे लोग कम से कम पांच पांच नए लोगों से बात करें और प्रैक्टिस करें, और उसको सारा नोट करें कि उन्होंने कहाँ से शुरू किया, कहाँ खत्म हुआ, और कहाँ उसका क्या परिणाम निकला। एक्चुअली इसका सही फायदा तभी मिलेगा, वरना ये कहानी बन के रह जाएगी केवल। तो आज जाएं, अपने नए लोगों से जानबूझ के इसकी शुरुआत करें, और दिमाग में रखें कि नए हमें सेशन में सुबह क्या सिखाया गया था उसका इस्तेमाल करें, तो इसका बहुत फायदा मिलेगा। और मैं आपको भरोसा दिलाऊं एक चीज को लेकर के कि संजय सर जो चीजें आपसे करवा रहे हैं ना, ये अगर आप इसका 50% भी यूज करोगे तो आप बिजनेस में बहुत टॉप पे जाओगे, क्योंकि ये वही करवा रहे हैं जो इनके साथ हुआ है। और हम वही आपको दे रहे हैं जो हमने विवेक सर से सीखा है, हम कहीं और से नहीं दे रहे। तो आपको जो मिल रहा है ना, वो एकदम पकी पकाई तैयार ऑथेंटिक जगह से मिल रहा है। बस आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिकल में करके आइए, जो चैलेंज आए उसको भी शेयर करिए, उसको भी दूर करेंगे, तभी अच्छा फायदा मिलेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक सर। यू वेरी मच। सर जगत आदरणीय सर। शर्मा सर, सर आदरणीय सर शर्मा सर जी। सर, जो लोगों की मुख्य समस्या है, या कहें कि जो सबसे बड़ी समस्या है ना बोलने की, आज आपने उसी टॉपिक को लिया है। तो आपको सर प्रणाम है, वंदन है मेरी तरफ से। और ये सेशन बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही उपयोगी है। और मैं तो समझूंगा कि सर इसको एक दिन और, मेरी भी आपसे प्रार्थना है कि एक यस दिन सर, यस और सर, थैंक यू सर। बहुत ओके सर। आवश्यक है। और एक एक टेक्निक कल और बताऊंगा, अगर आप किसी मूक बधिर आदमी के सामने भी बैठेंगे ना, तो भी वो बोलने लग जाएगा। लेकिन शुरुआत आप ही को करनी पड़ेगी, शुरुआत हमेशा, मतलब प्रपोजल आपकी तरफ से ही जाएगा, तभी बोलेगा। हर कोई अपने आप में बहुत बड़ा महाराजा होता है,
और वो नहीं चाहता कि वो शुरुआत करे। शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। जी। आदरणीय मुकेश सर। यस सर। सर एक्चुअली मीटिंग तो कोई भी कर देगा सर, लेकिन जो मीटिंग के लिए लोगों को तैयार करना, और सबसे ज्यादा हिचक जो होती है सर, वो बात करने में ही हिचक होती है सर। अगर इसमें अपनी टीम को हम लोगों ने अगर ट्रेंड कर दिया सर, तो हर व्यक्ति को बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और ये सेशन सर बहुत ज्यादा जरूरी था, और लाइव जो डेमो कर रहे हैं सर, ये बहुत बेहतर हो रहा है सर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद संजय सर, आपका थैंक यू सो मच सर। थैंक अरे वो गाना याद कर लो मुकेश भैया। कुछ लोग यहाँ रोक कर खा कर जाते हैं, अरे ऐसे थोड़ी चले जाएंगे, करके जाना है कुछ ना कुछ। राइट सर, राइट सर, बड़ा करके जाना है सर, ऐसे थोड़े जाएंगे सर। बिल्कुल, थैंक यू सर। सर एक लाइन है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और शुरुआत में ही अगर हमने समा बांध दिया, हमारे अंदर की झिझक दूर हो गई, तो कौन है सर रोकने वाला? बाकी तो आप सिखा ही रहे हैं अरे इसके आगे भी बोलो ना सत्या भैया। सर। यू कैन नेवर गेट सेकंड चांस फॉर फर्स्ट इम्प्रेशन। यस सर, एकदम राइट सर। और हम तो सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें पर डे अपने आप को बोल्ड बनाने का, अपने आप को एकदम एजुकेट करने का, झिझक दूर करने का, जितनी शब्दों में तारीफ किया जाए उतना कम है। जरूरत इस बात की है कि हम खुल के सामने आए। ये मंच हमारा है, ये स्कूल हमारा है, यहाँ के विद्यार्थी हम हैं, यहाँ के टीचर हम हैं, और संजय शर्मा सर जैसे महानायक गार्जियन हमारे साथ हैं, जो हमारे अंदर की सारी हेजिटेशन को स्टेप बाय स्टेप प्यार से, दुलार से बाहर निकाल दे रहे हैं। तो इससे शानदार प्लेटफॉर्म तो है ही नहीं है सर। यहां नहीं बोल पाएंगे तो हम फील्ड में क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही और कह रहे यहाँ हैं। अगर हम बोल रहे हैं तो हमारे अंदर की सारी कमियां, रामवीर भैया हैं, जगत गुरु जी हैं, सारे हमारे को होस्ट हैं, हमारे ग्रेट अपलाइन अमर सर हैं, स्टेप बाय स्टेप हमको निखार देते हैं कि भैया जी यहाँ पे ये फॉल्ट है, इसको सुधार कर लो। तो हमें जरूरत है कि इस मॉर्निंग सेशन में जम के बढ़ चढ़ के पूरी तरह हिस्सा लेने की और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की। यस, आई कैन डू और इट। एक बार बताऊं, ये सब चीजें हमने बहुत कुट पिट के सीखी हैं। ये तो शुक्र है आप वहां दूर बैठ के सीख रहे हो। हमने लात घूंसे मुक्के सब खाए विवेक सर के, ठीक है। और यहाँ पर जो दे रहे हैं आपको, वो वहीं से सीख सीख के प्रैक्टिकल कर करके दे रहे हैं। क्योंकि आप एक चीज जानिए, हमने जब वेस्टीज शुरू किया तो विवेक सर ने हम सिखाने में बहुत मेहनत की है। 7 स्टेप 7 मिस्टेक, वो पूरा एक महानगर का पहले चक्कर दौड़ाते थे, उसके बाद कहते थे अब बताओ। तो उसके बाद भी भूल जाते थे। तो आप लोग बहुत सौभाग्यशाली से संजय सर आपको सस्ते में निपटा दे रहे हैं। समझ में आ रही है? और सर जी सत्या सर कंप्लीट कीजिए। सर मतलब जैसे रामवीर सर ने कहा कि हमको फ्री में मिल जा रहा है, मैं फिर से कहना चाहूंगा, बिफोर मॉर्निंग सेशन सबके पास वाई टू डू था, सबके पास सवाल ही जवाब था, सबके पास सारा चीजें था, लेकिन वो केवल टेबल पे था, या ये था मुझे आता है। प्रैक्टिकल सिस्टमेटिक कहीं नहीं था। फॉर्म टेक्निक सबको मालूम था, फैमिली ऑक्यूपेशन रिक्रिएशन मैसेज, लेकिन उसका सही उपयोग अगर कहीं मिला तो वो केवल मॉर्निंग सेशन है। अगर हमने जाना सवाल ही जवाब में सारी चीजें हैं, हमने व्यवहार में उतारना शुरू किया, तो केवल मॉर्निंग सेशन है सर। तो एजुकेशन का, मोटिवेशन का इतना बड़ा संगम, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलना सबके बस की बात नहीं है। वी आर ग्रेटफुल टू विवेक सर। मॉर्निंग सेशन हम सब धन्यवाद हैं देते हैं कि उन्होंने हमको मौका दिया कि तुम लोग सब दबे हुए हो, बाहर निकलो और सबके लिए प्लेटफॉर्म है, बुरे इतिहास रचो। वाकई में सर, विवेक सर बहुत आगे की सोच लेते हैं। ऐसा प्लेटफॉर्म देने के लिए उनको हृदय से धन्यवाद। आदरणीय कमलेश सर, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, मैं सहमत हूँ सर, और ये सेशन सर एक दिन और चलना चाहिए, क्योंकि जो आज प्रैक्टिस हुआ है इसमें हम सबकी जो कमियां सबके सामने निकल के आ रही है। हर व्यक्ति अपूर्ण है, हर व्यक्ति लगातार प्रैक्टिस के अंदर में है, तो हमें झिझकना बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें बोलने का जो प्रैक्टिस हो रहा है, तो हमें दूसरे कमियों को देख करके भी सीखने का मौका मिलता है। हर व्यक्ति हर तरह से प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर सकता है, हर व्यक्ति को हर प्रोडक्ट की जानकारी भी उतनी अच्छे से नहीं है। तो हम अपना फील्ड चुने और उसमें से चुनाव करें। इस तरह के लगातार सर जो है
वीडियो बना के हम लोगों के बीच में डाल रहे हैं। तो हम चुनाव करें कि हमें कैसे बात करना है। सर मुझे लगता है कि एक बार ये सेशन और चलना चाहिए, एक दिन और, जिससे कि हम मैक्सिमम लोग करें। और सर आज के डेट में जो ये सेशन हुआ है, सर तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया है। और सर एक बार हैंड रेज करा लीजिए, जितने लोग भी सेशन में अभी तक हैं, 554 लोग, सभी लोग आज जितनी भी चीजें हुई हैं उसका सभी लोग 5 बार 5 लोगों को कम से कम कॉल करना है, जिससे कि हम अपना प्रैक्टिस शुरू कर पाए आज से ही। सर आप बहुत इसको आह्वान करिए एक बार। भाई सारे लोग ने कमलेश सर की बात सुन ली है और सहमत है, अगर तो ऐसा करने का प्रयास कीजिए और इससे सारे लोगों को सफलता मिलेगी, सभी को मिलेगी, जैसा कि अभी रामवीर सर भी कह रहे थे। आदरणीय जगत बहादुर सर, मैंने ये कोशिश की थी कि जिन लोगों ने हैंडरेज किया है मैं उन्हें बोलने का मौका दूं और उनके साथ में बोलने का मौका दूं जिनने हैंडरेज नहीं किया। इसका मतलब ये है कि हम अगर सेशन में बैठ रहे हो और कैमरा ऑन है तो फिर हम छोड़ेंगे तो नहीं आपको, हम आपको किनारे पड़े नहीं रहने देंगे, हम आपको अपने साथ में खींच ले जाएंगे हाथ पकड़ के। आदरणीय जगत बहादुर सर, जी सर, आदेश करें सर। आप इन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? आज ये कितने कितने लोग कर डाले हैं, उससे क्या फायदा मिलेगा? अगर ये फेल हो गए तो क्या करोगे आप? सर इनने फोन किया निश्चित और वो रूप फोन वाले ने मना कर दिया तो इन बेचारों का तो बड़ा मतलब मान सम्मान में हानि हो जाएगी। क्या करना चाहिए? फोन करना चाहिए कि नहीं? रिस्क ले ना लें? सर फोन तो निश्चित रूप से करना है और सब लोग कमिटमेंट भी दे रहे हैं कि आज 5 लोगों से बात करेंगे। ज्यादातर अब तक सर बहुत से लोग, ये लगभग लगभग 90 के करीब लोग हैं। और क्योंकि सबसे जरूरी चीज इस व्यवसाय की है बोलना। और सर आपकी हम कितनी प्रशंसा करें सर कि आप इतने सुंदर सुंदर विषय वस्तु को लेकर आते हैं। तो निश्चित रूप जगत से सर, है सर। जगत सर मैं जी। आपकी तारीफ करना चाहता हूँ, कुछ रुक जाए थोड़ा आप। अरे सर। देखिए जी जितने सर। लोग यहाँ पर बैठे हैं मैं आप सबको जानकारी दे दूं। जगत सर एक कॉलेज में प्रोफेसर है जहां पर लोग पैसे दे करके सीखने आते हैं और लगातार साल भर पढ़ने के बाद एग्जाम देते हैं और उसके बाद जब ये नंबर देते हैं तब वो पास होते हैं। ठीक है, अगर इन्होंने नंबर नहीं दिए, सही नहीं लिखा तो वो फेल हो जाएंगे, उनको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर वो आपको इतने सरल हृदय से, इतनी सच्चे तरीके से आपको सिखा रहे हैं। तो आप ये समझिए ये अपनी लाइफ में सफल व्यक्ति हैं। ये फुल टाइम वेस्टिजियन नहीं है, ये पार्ट टाइम वेस्टिजियन है। सरकार इनको तनख्वाह देती मना मना करके। बात समझ रहे हैं? तो आप अगर इनसे भी नहीं सीख पाए ना तो जीवन में कोई आपको और सिखाने नहीं आएगा। आपके माता पिता तो बिल्कुल भी नहीं सिखाएंगे, उन्होंने 18 साल का पूरा कर दिया, आपकी पूर्ति हो गई। अमीर बन के जियो, गरीब बन के जियो, जैसे चाहे जियो। 5 लोगों से मिलने की बात सर आपसे कह रहे हैं, कल कॉपी भी यही चेक करेंगे। तो ओवर टू सर यू। थैंक यू सर। और आपका नमन है सर। आपकी संप्रेषण क्षमता सर वास्तव में लाजवाब है। तो निश्चित रूप से है, आप सभी से मैं ये जरूर कहूंगा कि आज बात करें, क्योंकि आप बात करने के व्यवसाय में हैं। और निश्चित रूप से है कि आदरणीय शर्मा जी का आपको उनके संरक्षण में है। तो आपके अंदर जो जो कमियां हैं ये जान जाते हैं, ये बहुत विजनरी व्यक्ति हैं। तो हम तो इनकी बातों को पूरा पूरा फॉलो करते हैं। और एक विद्यार्थी के रूप में, भले मैं एक विद्यालय में बहुत अच्छे पद पर हूँ, लेकिन मैं विद्यार्थी के रूप में आदरणीय शर्मा जी की बातों को, रामवीर सर हैं, और इवन सीखने के लिए हमारे विद्यालय के विद्यार्थी रहे आदरणीय अमरपाल जी, उनसे भी सीखता हूँ। तो और अपने कॉलेज में मैं बताता भी हूँ कि अपने कॉलेज की ही स्टूडेंट हैं। जब मैं वहाँ पर अध्यापक था तभी उन्होंने विद्यालय से पास आउट भी किया है। तो निश्चित रूप से है कि हमें अपनी क्षमताओं का विकास करना है। आपका महत्व इस धरती पर तभी है जब आप अपनी क्षमताओं का, स्किल का डेवलपमेंट करें। और आदरणीय विवेक सर ने बताया है कि इस धरती पर जो भी व्यक्ति आया है वो चैंपियन है। और सबको, 850 करोड़ लोग हैं इस समय, सबको उसने यूनिक क्वालिटी दी है। यानी आपके फिंगरप्रिंट दुनिया में किसी से नहीं मैच करेगा। आपकी आंख की रेटिना किसी से मैच नहीं करेगी।
तो आप यूनिक भी हो और आप चैंपियन भी हो, ये प्रमाणिक है। तो हमें एक ही काम करना है, अपने स्किल को डेवलप करने के लिए आदरणीय शर्मा जी के प्रति सरेंडर करना है। मैं कर चुका हूं। उन्होंने कहा कि आज 5 मीटिंग करनी, 5 लोगों को फोन करना है, 5 लोगों से बात करनी है, तो उसमें कोई इफ बट नहीं है। और मैं चाहता हूं, मेरी भी आपसे गुजारिश है कि आज आप इस काम को करें। शर्मा सर, एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूं, सर। इजाजत है सर? यस सर, प्लीज। सर, आपने भी अनुभव किया होगा, जब हम लोग स्कूल जाते थे तो जब हमारा होमवर्क पूरा हो जाता था तो उस दिन क्या आप इनकार करते थे कि हम स्कूल नहीं जाएंगे? नहीं नहीं, उस दिन तो हम खुश होके जाते थे बल्कि। जी। तो यही होता है, जब जिस दिन आप बात कर लेंगे, आपको इस मीटिंग में उतना आनंद आएगा। जैसे कि होमवर्क जब पूरा होता है ना, तो विद्यार्थी से अगर माता पिता कह दे कि आज बेटा स्कूल मत जाओ, तो कहेगा ना ना ना, हम आज जाएंगे। ठीक, अगर आपने अपना जो काम आज सर ने दिया है आप कर लेंगे ना, तो कल आपको इतना आनंद आएगा इस मीटिंग में, जैसे हम लोगों को इतना आनंद आता है इस मीटिंग में कि पूछे मत। क्यों? क्योंकि जो सर वर्क देते हैं ना, उसको हम लोग पूरा कर लेते हैं। और अध्यापक तभी तक अध्यापक है जब तक वो विद्यार्थी है, ये आदरणीय राधा कृष्णन जी ने कहा है। तो हम सभी लोग हमेशा विद्यार्थी भाव से रहें, ग्रहण करते रहें, और ये वचन दे आज। और हमने मेरे हिसाब से सबने दे दिया है कि आज 5 लोगों से बात करेंगे। थैंक तो यू सर। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। आप सेशन को क्लोज करने जा रहा हूँ। जाते जाते बस एक चीज, कल जो हम लोगों ने अपने आप से कमिटमेंट किया था, एक प्रोडक्ट लिखेंगे, याद करेंगे और अपने अपलाइन को उसका फोटो भेजेंगे। जितने लोगों ने किया था जरा एक बार हैंड रेज कर दीजिए। जितने लोगों ने किया था हैंड रेज कर दीजिए। अभी मैं उनसे बात तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं देख तो लूँ संख्या कितनी है। वेरी गुड, जलीली कर दीजिए, बहुत जलीली। अब चूंकि 650 में से 500 लोग तो रह ही गए, तो इनमें से 500 में से कितने लोगों ने किया वो थोड़ा सा हैंड रेज कर दीजिए। बहुत जलीली आई है। दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया साहब, शाबाश, ग्रेट, अरे वाह, बहुत बढ़िया। देखिए, इस काम को हम लोगों ने पहले चरण को आज पूरा कर लिया कि हमने लिखा और अपलाइन को भेज दिया। आज हम इसी काम को एक स्टेप और आगे तक पहुंचा दें कि उस प्रोडक्ट की हम इतनी बढ़िया वाली प्रैक्टिस कर लें कि अगर कल हमें वहां पर ओपन किया जाए तो हमारे बोलने में ऐसा सबको दिखा है कि ये याद करके और बिल्कुल उसकी पकड़ बना के तब आए। कतई आए माए नहीं बोलना है, उसकी गहराइयों पर बात करनी है, उसकी टेक्निकल चीजों पर बात करनी है, और ज्यादा ना जाए। हमें इंजीनियर नहीं बनना यहाँ पर, लेकिन अगर उन्होंने 10 टेक्निकल बातें बोली और हमने अपनी बात में 2-3 चीजों को भी कवर कर लिया है, हो गया काम हमारा। हम सामने वाले पे प्रभाव छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं और कल हम लोग फिर से इसी टॉपिक पर रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।